अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। पंजाब का वजीर आला कौन? मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वो जो कभी एक दूसरे के हिमायती थे, कुर्सी के लिए आमने सामने आ खड़े हुए हैं। पंजाब की पग की जंग के लिए शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। नया वजीर आला कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। हमजा अपनी कुर्सी बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाएं तो परवेज इलाही कुर्सी पाने के लिए भरपूर कोशिश में है। पंजाब असम्बली में मेहमानों का दाखिला बंद होगा, मीडिया प्रेस गैलरी से कवरेज करेगा, मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटों की गिनती असम्बली के अंदर ही की जाएगी। दोनों जमातें अपने अपने अरकान को बसों के जरिए असम्बली लाए। इलेक्शन से कबल अरकान असम्बली को निजी होटल्स में ठहराया गया था ताकि मुखालिफिन की उन तक रसाई को महदूद किया जा सके। चौधरी परवेज इलाही को नंबर गेम्स में हमजा शहबाज पर वाज़े सबकत हासिल है। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने 190 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा भी कर दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद को सिर्फ 179 अरकान की हिमायत हासिल है। और फिर मेहमानों से उनका तज्जिया भी लेंगे। साथ ही साथ जो पल पल की खबर है वो हमारे रिपोर्टर्स जो है वो पंजाब असम्बली से वो आपको भी देंगे। ये सारी सूरत हाल आज क्या बनती है, नंबर गेम कितना वाजे हो गया है, इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, और साथ ही साथ ताबिश भट्ट भी हमारे साथ होंगे उस होटल में जहाँ पर अरकान जहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन पहले खावर से ज़रा तजिया लेते हैं। पूरी रात कल जो मुलाकातें रहीं, लोग बैठ गए बनाने के लिए खावर, और उसके बाद बड़ी नशिस्तें हुई। वो जो नशिस्तें हुई उनका कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ हासिल वसूल हुआ, और अब क्या सूरत हाल है? सुमैया, तरीन ग्रुप से लेकर जरदारी साहब के क़याम और शहबाज शरीफ साहब के इजलासों तक कोई भी हरबा जो है वो कारसाज ना हुआ, कोई भी अपना काम ना दिखा सका। और ताहाल इस वक्त तक जो है कप्तान के खिलाड़ी अपने कप्तान के साथ मुकम्मल तौर पर पहाड़ बनकर खड़े हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि तमाम वोट्स जो हैं वो कप्तान को दिए जाएंगे। मुबैना तौर पर पिछले 4 रोज़ से पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग की बड़ी गूंज सुनाई दे रही है। मेंबरान असम्बली की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें पैसों की ऑफ़र की जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी को धमकियाँ मिल रही हैं, किसी को दोस्त धांधली के ज़रिए दबाने की कोशिश की जा रही है। मगर तमाम मेंबरान जो है इस वक्त निजी होटल से तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के वो रवाना हो रहे हैं पंजाब असम्बली की तरफ। कुछ वहाँ पर पहुँच गए हैं और कुछ इस वक्त होटल में मौजूद हैं। गुज़श्ता रात जो है वो 2 मुलाकातें की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी शुजात साहब के साथ। एक मुलाकात तो 4 से 5 घंटे तक तवील टाइम तक जारी रही, मगर उसमें भी कुछ ना मिला। और उसके फौरी बाद जो है चौधरी परवेज इलाही साहब ने काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, जिसमें तमाम मेंबरान मौजूद थे और तमाम अफवाहें दम तोड़ गई कि काफ लीग के लोग जो है वो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। इस वक्त 188 वोट्स हैं तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास। 186 वोट दरकार हैं वजारत आला का ताज सर पे सजाने के लिए। 2 वोट इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के पास ज्यादा हैं, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से यह भी दावा किया जा रहा है कि जो आज़ाद रुकन जीते हैं उनकी जानिब से भी तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान कर दिया गया है। जबकि इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास सिर्फ 178 वोट है। शदीद मायूसी के साए छाए हुए हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कैंप में। जो वुज़रा हैं उन्होंने साबिका रोज़ ही अपना सामान समेट लिया था। हमजा शहबाज जी भी जो हैं वो वज़ीर आला ऑफिस से अपने सामान को समेट कर रफू चक्कर होने की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। आज के दिन के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने मनसूबा तैयार किया था कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी दौस धांधली शोर शराबा असम्बली का माहौल ख़राब किया जाए जिसकी वजह से आज इंतखाब का दिन जो है उसको इल्तवा का शिकार किया जा सके, जिसकी खबर जो है वो बोलने अपने नाज़रीन को गुज़श्ता रोज़ 12 बजे खबर हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त सीनियर तजज़ियाकार इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इक़्तिदार के लिए ज़ोर दोनों जानिब से लगा, इत्तेहादी भी मिले, मामलात भी हुए, जरदारी साहब का भी लाहौर में खासा तवील मुलाकातें रहीं, लेकिन उसके बाद जिसके पास नंबर्स गेम, आपको लग रहा है कि वही हुकूमत बनाने में आज कामयाब हो जाएगा, या फिर से कुछ और, जैसे कौमी असम्बली में कुछ और लगने जो होने जा रहा था हुआ कुछ और? तो आज तो सर ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि जिसके पास भी नंबर गेम है उसी को चीफ मिनिस्टर पंजाब होना चाहिए, उसको कायदे ऐवान होना चाहिए। यही पार्लियामानी जमहूरियत की रिक्वायरमेंट है और यही डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट है।
अच्छा इफ्तिखार साहब, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि बड़ी मंडी लगी, इल्ज़ामात दोनों तरफ से आयद किए गए, लेकिन पीटीआई ने कहा कि 50 से 60 करोड़ की ऑफर्स हमारे लोगों को दी गई। ये तक कहा गया कि आप बाहर जाएं, वहीं पर ही रहें और वहाँ पे हम आपको होटल करा देते हैं। ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह हैं। रात भी हमने देखा बड़ी नशिस्तें रहीं और ये कहा गया कि कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। मुझे जो कुछ आपने कहा इससे कोई इल्म नहीं है इसका, और ना ही मेरे पास इसकी तफसील है और ना ही मेरे पास इसका कुछ सबूत है। सही। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक चीज़ जो है, आज आप जैसे कह रहे हैं कि ज़्यादा जिनके पास वोट होंगे वो जीत जाएगा। अब जीतने में पीटीआई और उनके जीत नहीं जाएगा। देखें, मैंने कहा है कि जिसकी मेजॉरिटी हो उसका आईनी तौर पे हक बनता है, पार्लिमानी जमहूरियत के तौर पे हक है, बिल्कुल सही, कि वही कायदेवान हो और वही चीफ मिनिस्टर हो। अच्छा, लेकिन आगे सर, अगर जिनके पास है वो पीटीआई और काफ लीग का इत्तेहाद है, तो सर फिर उसके बाद मरकज़ में नून लीग, इधर ये इत्तेहादी हुकूमत और बाकी सूबों में, आप समझते हैं कि फिर मरकज़ में ये हुकूमत का कायम रहना कितना देर पा हो सकता है? और जो इलेक्शन की क्या वो वाकई अगले 3-6 माह में या इसी साल में, जैसे हम कहते हैं 2022, वो मुमकिनात में है? क्या आपको पाकिस्तान की तारीख का इल्म है? अगर इल्म है तो इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि पंजाब में हुकूमत किसी और की थी, मरकज़ में हुकूमत किसी और की थी। ये पार्लिमानी जमहूरियत है और पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसा होना मुमकिन है। कोई नई बात नहीं पाकिस्तान में हो रही। अच्छा, लेकिन इफ्तिखार साहब, अब ज़ाहिर है ये एक चीज़ थी कि पहले कभी इस तरह से बात होती नहीं थी, जिसमें लोटा क्रेसी कल्चर जिसके हवाले से बड़ा एक्सपोज हुआ। इससे पहले एक्सपोज नहीं हुआ। एक सेकंड, इससे पहले हो चुका है। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि अगर हम तारीख पर नजर रखें तो हमें नजर आता है कि कैसे यहाँ पे छांगा मांगा हुआ, कैसे यहाँ पे मरी हुआ, कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बेनजीर के खिलाफ आया, कैसे वो जो था वोट तो कॉन्फिडेंस का बेनजीर जीत गई। ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा है, कोई अनहोनी नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं सर, एक्सपोज उस तरीके से हुआ। आप, ये मैं ये कह रही हूँ, एक्सपोज पहले भी हुए लोग। मंजूर भट्टो साहब की हुकूमत की जो आप सर, वो भी इसी पंजाब में चंद वोटों के हिसाब से और वो होगा। लेकिन सर इलेक्शन के हवाले से जो है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन ही हल है, यानी कि आप समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई और काफ लीग की हुकूमत अगर बन जाती है आज पंजाब में, तो उसके बाद फिर वही मुतालबा होगा कि पंजाब की असम्बलियाँ या KPK की असम्बलियाँ तोड़ना और इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाना हुकूमत पर के आम इंतखाबात की जानिब जाया जाए? ठीक है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, वो परवेज़ इलाही को की कामयाबी के बाद उनसे कहते हैं कि असम्बली डिसॉल्व कर दे, तो ये परवेज़ इलाही साहब का, अगर वो मुंतखब हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, ही उनका कानूनी हक होगा कि वो गवर्नर को एडवाइस कर दें कि असम्बली तोड़ दी जाए। तो इसमें भी कोई अनहोनी बात तो नहीं होगी। एक चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो और जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल हक हो, एक फर्द के पास इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर पंजाब असम्बली के अगर ये हक उनका इस्तेमाल होता है तो आप समझते हैं कि मरकज़ में भी फिर इलेक्शन की जानिब जाया जा सकता है या आम इंतखाबात पूरे 4 सूबों में और कौमी असम्बली में? देखिए जी, हम सपोजिशंस पे बात नहीं करते। आज अगर चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही बनते हैं और वो अपने लीडर का हुक्म मानते हैं, आज उनका लीडर तब्दील हो गया है, वो अपना शुजात साहब नहीं है, अब उनका लीडर अपना इमरान खान साहब होंगे। तो इमरान खान साहब उनको कहते हैं असेंबली डिसॉल्व कर दो, तो वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। तो फिर अगला सवाल ये होगा कि इमरान खान साहब इसकी असेंबली तो डिसॉल्व करना चाहते हैं पंजाब की, तो ये क्या खैबर पख्तूनख्वा की भी असेंबली डिसॉल्व करने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे? अभी तक ऐसी ख्वाहिश का इजहार कभी भी हमने ना सुना और ना हमारे इल्म में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर इसके बाद सिंध की असेंबली तो उनके कहने पर डिसॉल्व नहीं होगी। सिंध की असेंबली तो सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पर डिसॉल्व हो सकती है, और ऐसी सूरत बलूचिस्तान की है। तो किस किस्म की सियासी फिजा पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। ये शुरू होगा जब इंतखाब आज हो जाएगा और उसके बाद जो मुंतखब होता है वो क्या फैसला करता है। अच्छा, आपका तज़िया क्या कहता है इफ्तिखार साहब कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हम कई महीनों से देख रहे हैं, आज वज़ीर आला के इंतखाब के बाद हम उससे निकल आएंगे? बहुत मुश्किल नजर आता है मुझे। तो सब फिर क्या, फिर मुल्क की स्टेबिलिटी, सियासी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो उससे जुड़ी हुई है। तो सर इस वक्त जो आपके सामने है, जो सिचुएशन है, IMF के मामलात अभी लटके हुए हैं, डॉलर है वो काबू में नहीं आ रहा, तो फिर सर होगा क्या इस मुल्क में आगे? ये सोचना चाहिए ना पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, तमाम सियासतदानों को बैठ के सोचना चाहिए कि चीज़ों को किधर ले जा रहे हैं।
अगर हम पार्लिमानी जमहूरियत को बरकरार रखना चाहते हैं और पार्लिमानी ओहदे भी जो है ये रखना चाहते हैं, तो पार्लिमानी ओहदे जो है ना एक इमानत होते हैं और उस शख्स के स्पूल किए जाते हैं जो आईनी तकाजे पूरे करे। तो आईनी तकाजे में ये भी तो है ना कि पाकिस्तान के गरीब आवाम को भी प्रोटेक्ट करना है, उनके रोजगार को भी प्रोटेक्ट करना है, उनकी जिंदगी को भी आगे ले जाना है। तो ये भी तो एक आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जब आप हलफ पर आइन उठाते हैं और आइन पर हलफ लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई, सिर्फ यही लिखा हुआ कि आप चीफ मिनिस्टर होंगे और आपको ये सहूलतें होंगी, आप गवर्नर होंगे आपको ये सहूलतें होंगी, या प्राइम मिनिस्टर होंगे तो आपको ये सहूलतें होंगी। वहाँ पे जिम्मेदारियां हैं कि आवाम के लिए क्या करेंगे। जैसा आप अभी निशानदेही कर रहे हैं इक्तिसादी सूरत हाल का, वो बड़ी बुरी इक्तिसादी सूरत हाल, ऐसी बुरी इक्तिसादी सूरत माजी में कभी देखने को नहीं आई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो आप जो आप बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बड़ा बहरहाल अहम है, वो सियासतदानों पर है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। और एक खबर अपने नाज़रीन को देते चले कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से कबल हुकूमती सफ़ों में मायूसी है। हुकूमत और इत्तेहादियों के तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद को पै दर पे शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। आसिफ जरदारी का 3 दिन लाहौर में क़याम भी काम नहीं आ सका है। शहबाज शरीफ के इजलास भी रायगा गए हैं। तमाम सियासी चालें, लालच और धमकियों से भी मनाया नहीं जा सका है। पीटीआई के खिलाड़ी कप्तान के साथ खड़े हैं। तमाम हरबों के बावजूद तहरीक इंसाफ के नंबर्स की बरतरी बरकरार नज़र आ रही है। खबर तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो पिछले 3 दिन से 4 दिन से हम ये देख रहे हैं। खुद कप्तान लाहौर में आए, मॉनिटर कर रहे हैं। काफिले को मनाने भी कोशिशें नाकाम हो गई। लालच, धौंस, धमकी वो भी नाकारा गई हैं। तो अब सिचुएशन इसका मतलब है कि अब हारी हुई सूरत हाल नज़र आ रही है इलेक्शन से कबल ही हुकूमत की। बिल्कुल मुदस्सर, अब तो ये नविश्ता दीवार है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पढ़ लिया हुआ है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोई जो साजिश या चाल है वो कामयाब नहीं होगी पंजाब के अंदर। और तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार चौधरी परवेज़ लाई आज जो है इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनक्किद होते हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ मुंतखब हो जाएंगे। अभी तक कोई ऐसी इतलात सामने नहीं आ रही है। पहले हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि 10 अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं, 7 अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा 5-7 लोगों का आगे पीछे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी कहा जा रहा था कि काफ लीग के अंदर से चौधरी परवेज़ लाई साहब को वोट नहीं दिया जाएगा। मगर अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें ये तमाम अफवाहें हमें दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी जगह पर कायम दिखाई दे रही है। आज 4 बजे का वक्त दिया गया है इस इंतखाब के लिए, जबकि गुज़श्ता रोज़ हमने बताया था कि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से एक ज़राए के मुताबिक ये भी मंसूबा तैयार किया गया कि किसी तरीके असम्बली का माहौल कल ये भी खबर आई थी कि परवेज़ लाई मुश्तरका उम्मीदवार भी हो सकते हैं। कल ये भी कुछ खबरें हमने सुनी थी। देखिए आसिफ अली जरदारी साहब चूँकि नफ्सियात की सियासत करते हैं और उनका 6 घंटे जाके चौधरी शुजात साहब के घर पे क़याम करने का मकसद ही ये था कि एक तासुर कायम किया जाए कि चौधरी बरादरान के साथ आज भी वो ताल्लुक़ जो है वो पीपल्स पार्टी का कायम है। खावर, अब जो सूरत हाल है ज़ाहिर है पूरे नंबर हैं इनके पास और वो जोड़ तोड़ और वो खरीदो फरोख्त का जो सारा हरबा था वो एक तरह से नाकाम हो गया है। लेकिन जो ये कोशिशें की जा रही थी हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से रात से लेकर सुबह भी हमने कुछ खबरें सुनी कि कुछ लोग पहुंच गए, उन्होंने कोशिश की कि जो अरकान थे उनको अपने साथ ले जाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। देखिए कोशिशें तो आपको पता है कि भाई आखिरी दम तक जारी रहती हैं। ये सियासी बसात है और ये सियासी शतरंज की आखिरी चाल तक जो है खेल खेला जाता है और अभी भी हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे वो लोग कि अगर कुछ हो सके। मगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल की कि खासी मायूसी दिखाई देती है नाकाम होने के बाद, क्योंकि बड़े पुरुम्मीद थे कि जब चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ मुलाकात के लिए चौधरी शुजात साहब को दरख्वास्त की गई थी आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, तो वो बड़े पुरुम्मीद होकर दोबारा वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने कोशिश की थी मगर उसमें उन्हें बड़ी शदीद किस्म की नाकामी हुई। मगर वो जाते हुए फिर भी मुस्कुरा रहे थे और विक्ट्री का निशान बना रहे थे। अब ये नहीं पता
था कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फतह का निशान बना रहे थे या कि हमजा शहबाज शराफ की शिकस्त का निशान बना रहे थे, ये तो अब आसिफ अली जरदारी साहब बता सकते हैं। मगर इस वक्त जो असम्बली के अंदर हालात हैं, एक अहम बात जो है वो जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मदारी, वो आज स्पीकर की जगह पर काम करेंगे और गुज़िश्ता रात उनकी जानिब से ख़त लिखा गया सिक्योरिटी फराहम करने के लिए। उस पर तारीख जो है वो पहले से ही 22 तारीख की लिखी हुई थी और यही चीज़ जो है हमने अपने नाज़रीन को बताई थी कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मनसूबा तैयार किया गया है ज़राए के मुताबिक कि किसी तरीके से माहौल को ख़राब किया जाए, इल्तवा का शिकार करने की कोशिश की जाए कि किसी तरीके से चीज़ें आगे चली जाएँ, कोई अदालती और कानूनी कार्रवाई में उलझा कर वज़ारत आला का जो ताज है वो चंद दिन और पहनने की कोशिश करें हमजा शहबाज, मगर अभी तक की सूरत हाल से हमें ये दिखाई नहीं देता। और क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं वो बड़े पुरजोश हैं, कमिटेड हैं, इस वक्त असम्बली में पहुंच चुके हैं, खासा रौनक का जो है वो माहौल दिखाई दे रहा है असम्बली के अंदर भी और निजी होटल में भी। जबकि दूसरी जानिब जो निजी होटल है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान को ठहरा रखा है, 178 अरकान है मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त इत्तेहादियों को मिला के, मगर हमारी इतलात के मुताबिक जो इस वक्त होटल में अफराद मौजूद हैं उनकी तादाद सिर्फ 150 है। अभी तो वो अफराद भी पूरे नहीं हुए जो होटल के अंदर है, तो बाकी जो अफराद हैं उनको कह के ये कहा गया है, पाबंद किया गया है कि आप 3 बजे तक हर सूरत असम्बली पहुंचे। अब देखें कि असम्बली के में आज के दिन तहरीक इंसाफ के मेंबरान कम पहुंचते हैं यहाँ के मुस्लिम लीग नून के। समझ गया? सही बात। ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन एक और चीज़ जो इस वक्त सारे के सारा मामला जो है वो पंजाब असम्बली की वजारत आला के बाद होने जा रहा है। मैं खबर उस पर भी आपका कमेंट लेंगे, लेकिन इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर माहौल क्या है, अरकान जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मरकज़ महवर है सुमैया वो पंजाब असम्बली के गिनती हो रही होगी 1 2 3 4 एक एक करके जो अंदर करते बिल्कुल वो 1 2 3 4 तो हमारे साथ हैं जाफ़र बिन यार, उनसे जान लेते हैं कि जाफ़र की कितनी बड़ी तादाद है जो दोनों जमातों के लोग पहुँचना शुरू हुए हैं। क्या यह सिर्फ PTI के अरकान यहाँ पहुँचे हैं? इजलास तो अभी खासा टाइम है। जी बिल्कुल मुदस्सर, आपने ठीक कहा। अब जो पंजाब असम्बली की रौनकें हैं वो बहाल होना शुरू हो गए क्योंकि सुबह से जो मीडिया यहाँ पे मौजूद था 8 बजे से पहले यहाँ लोग पहुँचना शुरू हो गए थे, लेकिन जो अरकान असम्बली है वो नहीं थे पहुँच रहे। अभी थोड़ी देर कबल जो है मुसर्रत चीमा और उन शोर जमशेद चीमा, वो क्योंकि MPA तो नहीं है लेकिन वो उनके साथ आए हैं और उनसे हमने सवाल किया कि आप अपने शोर के साथ बाहिफाजत पहुँच गए। उन्होंने कहा जी मैं आ गई हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। सबसे पहले खातून अरकान असम्बली में अगर बात करें तो वो पहुँची है, उसके बाद राजा बिशारत आए हैं वो पहुँचे, उन्होंने यहाँ पर मीडिया टाके। और सबसे अहम बात है कि मुस्लिम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वज़रा हैं वो इकट्ठे यहाँ पे पहुँचे। असद उमर में उनसे अहमद डोगर थे, उमर जुकूम थे, ये 3-4 लोग थे यहाँ पे पहुँचे। अब जो है रौनकें बहाल होना शुरू हो रही है और कहा जा रहा है, असद उमर से भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि लोग बस थोड़ी देर में पहुँचना शुरू हो गए हैं। और उनसे पूछा तादाद के बारे में तो उन्होंने कहा 186 से ज़ायद लोग हैं। वो 186 तो उन्होंने कहा कन्फर्म है, उन्होंने कहा इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी ये मुदस्सर मीडिया टाक करने लगे और आप सबको बताएंगे, लेकिन अब जो अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन अभी नून लीग की जानिब से या दीगर जो जमातें हैं उनका किसी भी अरकान की आमद नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग आए हैं और अभी ये मीडिया टाक करने लगे, हम ये देखेंगे। इस वक्त तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी पंजाब असम्बली पहुँच रही है और आज जीत के हवाले से खासे पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज जब होटल से जाया जा रहा है पंजाब असम्बली में तो उस वक्त फयाजुल हसन चौहान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उन्होंने बस में एक वीडियो बनाई, गुफ्तगू की है, वो भी आपको दिखाते हैं। जी पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जनाब बस में सवार हैं और ये 4 बसें हैं, इसमें 186 मेंबरान काफ लीग और PTI के मौजूद हैं। इन मेंबरान को भरपूर तरीके से खरीदने की, लालच देने की, धौंस धांधली, दबश, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस, इंतजामिया, स्पेशल ब्रांच, हर किस्म की धौंस धांधली इनके साथ करने की कोशिश की गई। लेकिन ये 186 अरकान पूरी जुर्रत और हिम्मत और अपने ईमान की ताकत के साथ खड़े रहे इमरान खान साहब के साथ। और आज इंशाल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वो वोट देकर पंजाब के अंदर से कुकड़ी माफिया के सरगना हमजा शहबाज की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो ये तो फयाजुल हसन चौहान थे जो पूरे लोग 186 लेकर जा रहे थे बस में। नंबर गेम इनके पास पूरी वजह तो 188 है लेकिन 186 बस में थे। अब जरा बात करते हैं शफकत महमूद की, जो कि पंजाब की वज़ारत के इलेक्शन में चौधरी परवेज़ इलाही की कामयाबी के लिए खासे पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के पास 186 नंबर्स पूरे हैं, फिक्र वाली कोई बात नहीं। ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे से उन्होंने गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं।
देखिए बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद के साथ, उनसे बात करें। सर क्या कहेंगे, आज 186 का नंबर गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शो कर दिया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कोई हल्ला गुल्ला या ऐसा कुछ किया जाए? हल्ला गुल्ला तो कर सकते हैं, लेकिन 186 का नंबर अटल है, वो है हमारा नंबर पूरा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, जो आज़ाद 2 उम्मीदवार हैं, चौधरी निसार अली खान और लोधरा से जो MPA जीते हैं अभी ज़िमनी इलेक्शन बाई इलेक्शंस में, वो किन के साथ होंगे, उनका पलड़ा किस तरफ होगा? वो अपने आप के साथ होंगे। देखिए बिल्कुल हमारे साथ शफकत महमूद मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ये मैटर नहीं करता कि जो 2 आज़ाद जो रुकन हैं, जो 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो किसके साथ जाते हैं। 186 का जो फिगर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरा है। अब देखना होगा आज वज़ीर आला पंजाब जो है उस परवेज़ इलाही होंगे या हमजा शहबाज होंगे। जी ठीक है, ताबिश भट्ट हमें आगाह कर रहे थे और ये मनाजिर देखें कि बस पहुंची है और इस बस से भी अरकान असम्बली वो नीचे उतर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ारत आला के कैंडिडेट हैं, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुश्तरका तौर पर वो भी कहा जा रहा है कि इस बस पे सवार हैं और यहाँ पर तमाम अरकान जो हैं वो आ रहे हैं। असम्बली उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। 188 नंबर का दावा किया जा रहा है, 186 नंबर इस वक्त वज़ारत आला के लिए दरकार हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि ऑलरेडी उनके पास ज़्यादा है। अब आज इस इलेक्शन के हवाले से सुमैया बड़ा अहम मामला है कि 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं, 178 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और टोटल मिलाकर 179 जो हैं वो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, फिर राह हक पार्टी के भी उसमें हैं, कुछ आज़ाद अरकान ने भी उनकी हिमायत का ऐलान किया हुआ था। तो बहरहाल क्लियरली चीज़ें जो हैं, कुछ आज़ाद तो इनकी भी ये भी दावा कर रहे हैं, कुछ आज़ाद हमारे साथ भी हैं। तो वैसे तो 188 हैं, लेकिन 190 का ये जो नंबर है, लेकिन बड़ी आप देखें बड़ी एक हैपनिंग है मुदस्सिर, बड़ी फेस्टिविटी का समा लग रहा है। अगर आप देखें पंजाब असम्बली के बाद जिस तरह रश है, अरकान असम्बली हैं, ज़ाहिर प्रेस के लोग हैं जो पल पल की खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। ये बस है जो लेके पहुँची है, मीडिया वाले हैं, बिल्कुल ज़ाहिर खबर पहुँचानी है। एक वक्त एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, कितने लोग हैं वो कहते हैं ना कि एक एक नंबर बड़ा कीमती है आज, एक एक शख्स बड़ा कीमती है आज। तो ये PTI और काफ लीग के अरकान है जो कि बस में आ गए हैं होटल से और वो यहाँ पर पंजाब असम्बली पहुँच चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब भी पहुँच चुके हैं। बताया जा रहा है कि इलाही जो कि उम्मीदवार हैं आज वज़ीर आला पंजाब के, काफ लीग और PTI दोनों की जानिब से, वो भी यहाँ पहुँच अरकान असम्बली को लेकर काफ लीग और तहरीक इंसाफ के पहुँची पंजाब असम्बली और तमाम अरकान असम्बली पहुँच चुके हैं। बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी हैपनिंग है। अगर हम देखें तो 2 रोज़ कबल से ही और फिर कल रात से ही तमाम होटल में मौजूद है अरकान असम्बली। आज पंजाब असम्बली के बाद बड़ी हैपनिंग है, तमाम लोग पहुँच रहे हैं, MPAs भी पहुँच गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो बड़े अहम रहनुमा हैं वो भी पहुँच चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी पहुँचे, असद उमर इससे पहले पहुँचे, फयाजुल हसन चौहान पहुँचे, शफकत महमूद का हमने आपको दिखाया। अब ये जो बस पहुँची है लेके अरकान असम्बली को, तो ये बस में वो तमाम अरकान असम्बली मौजूद हैं जिनका नंबर है पूरा 186 और ये होटल से पहुँचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग दोनों के अरकान असम्बली हैं। चौधरी परवेज़ इलाही भी बताया जा रहा है कि पंजाब असम्बली पहुँच चुके हैं। ये बड़ा अहम मार्का है। आज 4 बजे जब इजलास शुरू होगा मुदस्सिर, तो फिर पता चलेगा कि कौन है असल तगड़ा उम्मीदवार जिसको आज वोट पड़ेंगे। इधर उधर तो नहीं हो जाएंगे लोग, ये भी बड़ा अहम बिल्कुल ये है। और आरिफ मलिक हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं जो पंजाब असम्बली में। आरिफ, क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि आज नंबर गेम में तो PTI और काफ लीग जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा हैं, मुस्लिम लीग नून के अरकान कब पहुँच रहे हैं असम्बली? जी इस वक्त जो कि तहरीक इंसाफ के यहाँ पे नजदीक होटल में यहाँ पे असम्बली पहुंच, नंबर गेम तो उनके मुताबिक 186 है, लेकिन नून के अरकान अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचे गए असम्बली में। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त उधर निजी होटल में मौजूद हैं और वहाँ पर इजलास हो रहा है। उन्होंने इजलास खत्म होने के बाद हमजा शहबाज भी बस के जरिए जो है तमाम अरकान असम्बली अपने साथ लेकर पंजाब असम्बली पहुंचेंगे। वहाँ पर जो इस वक्त नंबर है वो 179 का नंबर वहाँ पर आ रहा है कि 179 मेंबर जो है वो इस वक्त
नून लीग के बसों के अंदर सवार होकर पंजाब असेंबली पहुंचेगा। तो इस वक्त सरप्राइज तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नंबरों की तादाद के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो नंबर है वो 186 का जा रहा है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि परवेज इलाही वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास नंबर ज्यादा है। और नून लीग के जो आप नजर आ रहे हैं नंबर 179 के करीब ही है। रात उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि नंबर बढ़ जाए, लेकिन वो नंबर नहीं बढ़े। लेकिन वो जो वोट्स के हवाले से कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे और नहीं करेंगे, लेकिन जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कि वो अपने पूरे नंबर लेकर इस वक्त ईवान के अंदर चले गए हैं और अपनी लॉबी में जाकर उन 186 के नंबर को लॉबी में जाकर बैठा दिया गया है। तो अच्छा, आरिफ आपसे ही जानना चाहेंगे, पीर रफीउद्दीन बुखारी ने बाकायदा मुस्लिम नून में शमूलियत का ऐलान हो गया है जो जीत कर आए हैं, और दूसरा P7 की सीट थी, तो राजा सगीर भी क्या आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हल्फ उठाकर मेंबर असेंबली हो जाएंगे? जी, ये अगर इलेक्शन कमीशन का नोटिस सेक्रेटरी असेंबली को भी मसूल नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो कल जिन्होंने हल्फ उठाया स्टेशन जो सेक्रेटरी असेंबली को मसूल हुआ था तभी वो उन्होंने हल्फ उठाया था। लेकिन अभी तक हाल राजा सगीर का जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो सेक्रेटरी असेंबली को मसूल नहीं हुआ। दूसरा जो आपने पीर रफीउद्दीन का पूछा है, तो पीर रफीउद्दीन ने हल्फ कल उठाया, लेकिन वो किसी साइड पे भी नहीं गए, ना नून लीग के साथ गए ना PTI के साथ गए। अच्छा। उनके हवाले से पहले तो ये चेमगोइयां सामने आई थी कि वो नून लीग का साथ देंगे, क्योंकि वो नून लीग के वहां पर उम्मीदवार भी रहे हैं, जहाँ से लोधरा से वो इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन आजाद लड़े हैं इस दफा, लेकिन उन्हें हमायत जो नून लीग की रही है। लेकिन अब हाल सूरत हाल ये है कि वो किसी साइड पे भी नहीं है, उनका ना नून लीग भी राब्ता कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उनके साथ राब्ता कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी कोई अपना ऐलान नहीं किया। PTI ने दावा किया आरिफ के उन 2 आजाद अरकान है जो उनको वोट देंगे और 188 से 190 का फिगर हो जाएगा। जी, जो 2 अरकान की वो बात कर रहे हैं वो यही है, पीर रफीउद्दीन और चौधरी निसार है। जो चौधरी निसार पिछली दफा भी इलेक्शन में वोट डाले नहीं आए थे, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था, और ये रफीउद्दीन है। अब ये किसको वोट डालते हैं ये भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी तक ठीक है, बिल्कुल ये आरिफ जो आप बात कर रहे हैं ये भी बड़ी अहम है आज़ाद अरकान के हवाले से। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं तमाम वो अरकान जो पहुँच गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, और नंबर्स के हवाले से 188 का दावा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जब ये वोटिंग होगी उस वक्त कितना नंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आता है और कितना जो है वो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की जानिब आएगा। आरिफ मलिक ने फयाजुल हसन चौहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनसे कुछ देर पहले गुफ्तगू की है असम्बली पहुँचने पर, आइए पहले आपको दिखाते हैं। वक्त PTI के रुकने अरकान जो है पंजाब असेंबली पहुंच चुके हैं होटल से। फयाज चौहान साहब क्या कहेंगे, आज क्या सरप्राइज दे रहे हैं? 186 अरकान पूरे के पूरे अल्लाह पाक के करम से आगे हैं। उसके अलावा भी इंशाल्लाह 2-3 अरकान की हमायत हमें हासिल है और इंशाल्लाह आज चौधरी परवेज इलाही साहब, आसिफ जरदारी के, शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, नवाज शरीफ के सीने पे मूंग दल के इंशाल्लाह कोई सरप्राइज हो गया तो? सरप्राइज क्या होगा? तो आप लोगों के लोग इधर से उधर ना हो जाए अंदर ही। पिछले 5 दिन आसिफ जरदारी ने और हमजा शहबाज ने K2 की पहाड़ी पे चढ़ गए, बुर्ज खलीफा पे चढ़ गए, खम्भों पे चढ़ गए, क्या क्या पापड़ नहीं बेल लिए, लेकिन अल्लाह पाक की करम से सिर्फ 1 लोटा बना सके। हमजा शहबाज 25 लोटों से इस्तंजा नहीं कर सका था, ये 1 लोटे से। आज लड़ाई होगी तो फिर क्या करेंगे? लड़ाई नहीं होगी आज इंशाल्लाह। जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी तमाम लोगों की, उनका ये कहना है कि आज का इलेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। जी, तो ये आरिफ मलिक फयाजुल हसन चौहान के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, ये मनाजिर आपने देखे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि कोई सरप्राइज़ नहीं हो सकता है। पिछले 5 दिन से तमाम तर ताकत, तमाम तर जोर लगा लिया है इस वक्त हुकूमत ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। 186 नंबर है, इससे भी ज़्यादा वो कह रहे हैं कि वोटिंग के वक्त नंबर उनके पास मौजूद होंगे। 186 दरकार हैं सुमैया, और 188 अगर मौजूद हैं, लेकिन एक मेंबर जो टर्की सैर करने के लिए गए हुए हैं लियाकतपुर के MPA मसूद साहब, अब वो खैर बहरहाल उनके पास नहीं है, लेकिन 186 फिर भी उनके पास नंबर मौजूद है। हाँ मौजूद है, और दावे तो खैर उससे ज़्यादा के भी किए जा रहे हैं, लेकिन उधर जो है वो 178 की सूरत हाल है। देखते हैं कि फिर आगे पीछे वाली जो बात की जा रही है कि वो तो नहीं होती है जब गिनती होती है। और यहाँ पे ये भी है कि खुफिया वोटिंग तो है नहीं, यहाँ पर खुफिया वोटिंग में तो शायद कुछ हो जाए। खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, खावर अरकान इधर पहुँच गए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आज तमाम तर जो ताकत जोर पहले लगा या उससे पहले 25 मई को जो कुछ हुआ, वो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग काफ कहती रही है कि हमने उन लोगों की लिस्टें कर ली हैं, वो पुलिस वाले हैं, वो बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है
तो इसका मतलब है पंजाब में अगर आज हुकूमत आ जाती है काफ लीग की तो एक बड़ा अखाड़ पछाड़ भी और इंक्वायरियाँ भी और फिर मामलात वो भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, खावर से रब्ता बहाल करते हैं और फिर खावर के पास भी चलते हैं, ज़रा उनसे भी लेते हैं। ज़ाहिर बड़ी गहरी निगाह है उनकी पंजाब में सारी सूरत हाल है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की, और ये जो हैपनिंग है वो शुरू हो चुकी है। मुदस्सिर, लोग आ रहे हैं, अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ और काफ लीग के तो पहुंचा दिए गए हैं पंजाब असम्बली, उनको ले जाके उनकी गिनती पूरी करके उनको बिठा दिया गया है, लेकिन जो नून लीग के हैं उनको बताया जा रहा है MPs कि वो अभी तक होटल में ही मौजूद है हमजा शहबाज के साथ। बिल्कुल, और आप देखते हैं कि इसके बाद जब इनकी आमद हो गई है तो फिर उसके बाद वो भी आ जाएंगे। खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, यहाँ तो खासी हैपनिंग चल रही है, मामलात हो रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये था कि ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले से राजा बिशारत साहब ने भी बात की, मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है बार बार वो भी बात करते रहे कि पुलिस के वो लोग जिन्होंने 25 मई से लेकर आज तक जो कुछ किया है और ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी कानून के मुताबिक। तो इसका मतलब है अगर आज परवेज़ इलाही कामयाब हो जाते तो कल से फिर पंजाब में एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी एक पूरे का पूरा अखाड़ पिछाड़ नज़र आएगा। बिल्कुल मुदस्सिर, आप सही बात कर रहे हैं। इस हवाले से जो भी अफराद जो है वो किसी भी सियासी जमात की टीम बने रहे हैं, टीम बन के सियासी वर्कर बन के काम करते रहे हैं, उनके हवाले से बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से कि उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई की जाएगी जो ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक होगी, ताकि आइंदा कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो किसी भी सियासी जमात की सियासी कारकुन बन के टीम ना बन सके। उनका ये कहना था कि इससे कबल हम भी हुकूमत में थे मगर हमने किसी भी तरह का असरो रसूख इस्तेमाल नहीं किया ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। आप देखें मुदस्सिर, इस सारे सिनेरियो में जो आपको एक मुख्तलिफ चीज़ दिखाई देती है, तहरीक इंसाफ के पास कारकुन भी थे, वर्कर भी थे, वोटर भी थे, सपोर्टर भी थे, वो हर एक जगह पे आवाज़ बुलंद करते भी दिखाई देते थे, मगर हम जब भी देखते थे इनके दरमियान जो है वो एक हमें फुकदान नजर आता था, प्लानिंग का, मनसूबा साजी का फुकदान नजर आता था। मगर इस मरतबा जब से ये तहरीक अदम एतमाद का मामला हुआ है, तहरीक इंसाफ हमें पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो मिच्योर सूरत हाल में दिखाई दी है। उन्होंने एक बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ तमाम मामलात को संभाला, टीमें तश्कील दी और उसके बाद जिस तरह से उनकी एक लीगल टीम काम करती रही है, सुप्रीम कोर्ट में राब्ते करती रही है, लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती रही है, बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। जिस तरह से मुनहरिफ अरकान का नाअहल होना, फिर उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जितनी भी पेचीदगियां थी या इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उन्हें शिकायत थी वो उन्हें ऑन रिकॉर्ड लेके आए, उनका अजाला करवाया। उसके बाद आज आप जब पंजाब असम्बली का मुदस्सिर माहौल देखते हैं तो इस माहौल में आपको यहाँ पर तमाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है, टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे कारकुन तक दिखाई दे रहे हैं। साबिक वफाकी वुज़रा जिनका लेना देना नहीं होता था, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, आज ये सब एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि इनकी मनसूबाबंदी और ये वक्त से सीखना ही इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी है। मोहन्नस सलाही आपको इस वक्त खासे मुतारिक दिखाई दे रहे हैं, जितनी बसें आ रही हैं जा रही हैं उनमें मोहन्नस सलाही मौजूद हैं, असद उमर मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, फुआद चौधरी जो है वो बनी गाला से यहाँ पर जमान पार्क में पहुंचे हुए। इमरान खान खुद जो है इस तमाम इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए इस वक्त जमान पार्क के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा इमेज जाता है, बड़ा इंपैक्ट जाता है वर्कर के ऊपर, कारकुन के ऊपर। उन्हें नजर आता है कि अगर हमारे साथ कोई भी ज्यादती होगी तो उसका अजाला भी होगा। और जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो है वो मुजाहिरा किया, जुर्रत का, हिम्मत का, 25 को जिस तरह से शेलिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ, उसके बावजूद जिस तरह से निकल के ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने वोट दिया, ये वाकई काबिल इस्ताइश है। और ना सिर्फ किसी एक जमात के लिए बल्कि पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये एक बेहतरीन अमल है और ये बेहतरीन वक्त रहा है पाकिस्तान में, जिसमें एक जद्दोजहद सामने आई है और तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी जो है वो सियासी जद्दोजहद करने की मुदस्सिर कोशिश की है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये बात भी है, दूसरा जाहिर है आगे की जो सूरत हाल है उस पर ही बात की जा रही है। पीपल्स पार्टी का किरदार, बार बार पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि मफाहिमत की बात करें, सबको साथ लेकर चलें, लेकिन आगे ख़ास तौर पर ज़ाहिर खबर पीपल्स पार्टी का जो एक करैक्टर है वो क्या रहेगा। ये भी बातें की गई, अगर पंजाब में ये ज़ाहिर वजारत चेंज हो जाती है तो शायद पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी साथ ना रहे।
देखिए सुमैया, पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो दो तरह से मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। एक तो उनकी इस वक्त बिल्कुल भी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की वजह से पंजाब में स्पेस नहीं रही थी, और बहुत एक तो मुस्लिम लीग नून की वजह से पहले ही पीपल्स पार्टी बहुत पीछे जा चुकी थी। मगर जो पीपल्स पार्टी के कभी साबिका कारकुनान होते थे, जो नाराज अरकान थे, जिनकी बनती नहीं थी मुस्लिम लीग नून के साथ, उनके पास एक ऑप्शन होता था पीपल्स पार्टी का, मगर वो उसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थे। तो अब वही लोग जो है वो तकसीम होकर अब तहरीक इंसाफ में जा चुके हैं। एक तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाके तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करके किसी तरीके से पंजाब में कम बैक करना चाह रही थी। जिस तरह से एक बहुत बड़ा जुमला गुज़श्ता रोज जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया कि अगर मेरे वजीर आला के उम्मीदवार हसन मुर्जा होते, पीपल्स पार्टी से होते, तो मैं जरूर पैसे लगाता, हमजा शहबाज पे मैं पैसे क्यों लगाऊं। तो दूसरी जानिब अब आप वफाक में इनको सपोर्ट करने का मतलब ये है, वो जानते हैं कि कप्तान एक बात तय कर चुके हैं, ठान चुके हैं कि उन्होंने कह दिया है कि इस वक्त जो है वो जनरल इंतखाबात होना बहुत ज़रूरी है ताकि हर शख्स अपना वाज़े मैंडेट लेके हुकूमत कर सके। इस इलेक्शन या इंतखाबात की कैंपेन के दौरान पीपल्स पार्टी को अपनी इस पे हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात के हवाले से कि विन विन सिचुएशन तो नहीं है उनकी, लेकिन उससे पहले हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार जो वहाँ पर मौजूद हैं आज पंजाब असम्बली के बाहर, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ैनब उमर से गुफ्तगू हुई है। पंजाब का वज़ीर आला कौन, खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं मुदस्सर इकबाल और सुमैया रिजवान है आपको पल पल की खबर दे रहे हैं कि पंजाब असम्बली में इस वक्त क्या होने जा रहा है। माहौल आपको दिखाते हैं। इस वक्त फयाजुल हसन चौहान वो पहुंचे हैं और कुछ ही देर में मीडिया से उनकी गुफ्तगू भी होगी, आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं। लेकिन एक मामला बड़ा अहम है इस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान सूबाई असम्बली वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी भी उनके इर्द गिर्द ये नदीम कुरैशी साथ में नज़र आ रहे हैं, नदीम बारा जो हैं वो भी साथ उनके राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं वो तो नंबर गेम, उन्होंने कहा जी हमारे 186 पूरे हैं। अभी कुछ ही देर पहले बोल से खुसूसी गुफ्तगू में भी उन्होंने बात की। अब देखना यह है कि दौरान इलेक्शन सुमैया कि कुछ जादू कुछ और वो ज़मीर जागने वाली बात जो राना सना कह रहे थे, खुफिया वोटिंग में तो ज़मीर जाग सकते थे, अब ओपन जब वोट हो रहा है तो इस रन ऑफ इलेक्शन में उस तरह से। लेकिन राना सना के बयानात पर तो ये सुप्रीम कोर्ट भी गए जिस पर उन्होंने कहा था कि 5 से 7 लोग जो हैं हो सकते हैं। तो जाफर बिन यार हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, ज़रा उनसे ही बात करते हैं कि क्या माहौल है पंजाब असम्बली का। जाफर बताइएगा, आ गए हैं अरकान असम्बली सारे, नून लीग के अरकान असम्बली कब पहुँचेंगे? पंजाब असम्बली में मौजूद हूँ आज क्योंकि वज़ारत आला के उम्मीदवार का चुनाव होना है। अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक साहब के काबली के वो यहाँ बसों में बैठ कर आ गए। मिस ज़ैनब मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब से आज की कार्रवाई जानते हैं कहेंगे। मिस ज़ैनब ये बताइएगा आपके लोग पूरे हैं, सबसे पहले तो ये बता दें लोगों का ये डाउट दूर कर दें। नहीं, हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे से ज़्यादा हैं। पूरे से भी ज़्यादा है, ये बड़ी हैरानकुन बात है जी, पूरे से भी ज़्यादा है। क्योंकि देखिए आपको रिक्वायरमेंट जो है 186 की है, जिसके लिए आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही अगर आपने निकलना है तो हमारे पास 188 तो सेफ है, और इसके अलावा जो 2 वोट जिनके लिए हम आज़ाद की बात करें, लेकिन मैं फिर भी आपको अगर सेफ फिगर कहूँ तो 188 का। तो राना सनाउल्लाह बड़े बयान देते रहे हैं आपके अरकान को जो PTI की, तो उनको धमकियाँ भी मसूल होती रही मुख्य अदारों से, क्या कहेंगे? देखिए राना सनाउल्लाह तो एक बेशरम गुंडा है, और ख़ास तौर से वो टीवी के ऊपर बैठ के इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि उनके 188 और हमारे 180 हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड वहाँ के ऊपर उसने बात किया, जो कि 180 का फिगर वो गलत बता रहा है। सेफली अगर मैं बात करूँ तो उनके 175 हैं, और अगर वो ये बात कर रहा है, आप सोच नहीं सकते कि आज की सुबह तक जो हमारे मेंबरान हैं उन लोगों को प्रेशराइज भी किया जाता रहा है, और हर मुमकिन कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके से उनको नुकसान भी पहुंचाया जाए और उनको पैसों की ऑफर की जाए। मिस ज़ैनब उमैर, उनका यही कहना था कि किस तरह हमें रोकने की भी कोशिश की जाती रही, लेकिन उनका यही कहना था कि हमारे मेंबरान 2 ज़्यादा हैं। जी ठीक है, जाफर बिन यार ज़ैनब उमर के साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA, और ये सारी सूरत हाल है। उनसे भी सवाल किया गया मुदस्सिर, जो भी हम बात कर रहे थे कि जी राना सना का बयान था 7 से 5 लोग बड़े आराम से इधर उधर हो सकते हैं। अब ज़ाहिर मामला तो खैर सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है वो सारा ट्रांसक्रिप्ट लेके, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे कि भाई खुफिया रायशुमारी तो है नहीं कि ज़मीर जाग जाए या ज़मीर जिंदा हो जाए, तो ज़मीर को जगाना इतना आसान तो नहीं होगा ओपन वोटिंग में। बिल्कुल, जो लोग पहुंच गए हैं उन्होंने तो अब ज़मीर जागने वाला मामलात नहीं हो सकते हैं। हाँ, जो लोग पहुंचते ही ना कि कोई टर्की चला जाता या कोई दुबई चला जाता जी, या इस तरह के मामलात होते तो फिर वो अलग इशू था। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, तजज़ियाकार भी हैं, बहुत शुक्रिया
कुमर साहब आपके वक्त का, और खावर अब्बास भी हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर। कुंवर दिलशाद साहब, सर ये मामला अदालतों से होता होता फिर अब दोबारा से आज इलेक्शन में, और इलेक्शन में जिसके पास नंबर गेम है उसूल तो वही बनता है कि वो यहाँ चीज़ें हो जाएं। सर आज बुनियादी तौर पर ये इलेक्शन का प्रोसेस आप बताइएगा, हमारे नाज़रीन के लिए आसान हो जाए कि क्या तरीक़ाकार होगा वज़ारत आला में आज इलेक्शन का। और ये अमल बहुत मजबूत मुस्तहकम होता जा रहा है। ये जो टीवी पर मीडिया पर जो हमारे बाद एंकर हैं वो ऐसी बातें फैला रहे हैं, मायूसी की बात नहीं है। जितने आप इख्लाफात होंगे, बारगेनिंग होगी, लेन देन की बात छोड़ें और आप उधर आपस में अंडरस्टैंडिंग करना, तो हमारा जमहूरी अमल बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अभी मैं बैठ के गुजारिश जब पता लग गया था, मालूम हो गया था। सर आपकी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कुंवर साहब, क्योंकि आपकी बड़ी अहम गुफ्तगू है। सर हम चाहते हैं नाजरीन तक पहुँचे। आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, हम कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ क्लियर हो जाए ताकि फिर आपकी जो बात है, जो आपकी गुफ्तगू है, वो हमारे नाजरीन तक हम सही पहुंचा सकें। जब तक आपकी आवाज़ का ये जो सूरत हाल है इसको ठीक करते हैं, खावर से बात कर लेते हैं। खावर आप बताइए, अभी भी जो बात की जा रही थी कि जी अरकान असम्बली पूरी तादाद के साथ पहुँच चुके हैं और हमजा शहबाज और उनके साथ जो उनके MPAs हैं वो अभी तक होटल में मौजूद है, आपके पास क्या खबरें मौसूल हो रही हैं? बिल्कुल समैया, एक अभी आप थोड़ी देर पहले आप और मुदस्सिर जो ज़मीर जागने की बात कर रहे थे, अगर आज किसी का ज़मीर जागा तो उसका मुस्तकबिल सो जाएगा क्योंकि ये ओपन इलेक्शन होना है सामने। ये कोई भी खुफिया बैलेट नहीं है कि जिसमें अंदर जाकर ज़मीर जागे और बाहर आकर जब वो वफादारी जाग जाए। ये तो वाज़े आपको तकसीम होना है और जो भी शख्स होगा वो ज़ाहिर सी बात है मुनहर्रफ रुकन में शामिल हो जाएगा और उसको जो है नाहल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जो आप बात कर रही हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो इतलात यही है कि जो निजी होटल है वहाँ पर हमजा शहबाज पहुँचेंगे और वहाँ पर इजलास होगा और वहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो है मेंबरान यहाँ पर पहुँचेंगे पंजाब असम्बली के अंदर। और अभी तक जो है उनके जो हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ पर सिर्फ 150 के करीब अफराद मौजूद हैं और जबकि उनकी मुकम्मल तादाद जो है वो 178 है। अभी भी तकरीबन कह लें कि 28 के करीब अफराद हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अभी देखना है कि वो कब पहुँचते हैं यहाँ पर, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। मगर तहरीक इंसाफ ने जो है पूरा इस वक्त जश्न का माहौल बनाया हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, चहल पहल है। कहीं उनके वफाकी वज़रा दिखाई देते हैं, कहीं उनके मेंबरान असम्बली दिखाई देते हैं, तो कहीं पे आपको जो है उनके कारकुनान भी कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त खासा गर्मा गर्मी और गर्म जोशी का माहौल है। चले अब देखते हैं कि मामला क्या होते हैं। मैं दोबारा से कुंवर दिलशाद साहब की जानिब जाएंगे। सर कंटिन्यू कीजिएगा, आप गुफ्तगू कर रहे थे कुंवर साहब। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जब ये मालूम हो चुका था कि तहरीक इंसाफ के पास 186 मेंबरान है, तो असूली तौर पर हमजा शहबाज की ग्रुप को या अपनी पार्टी को तस्लीम कर लेना चाहिए था। हमारे पास 178 है, आपके पास 186 है, ठीक है, आप बचे वज़ीर आला। अब ये जोड़ तोड़ करना, इस तरीके से करना, ये तो अच्छा नहीं लगा है जमहूरी अंदाज में। सही बात। आप तो जोड़ तोड़ वक्त ही गुजर गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की रूलिंग के बाद और इलेक्शन के पाकिस्तान के लिए जो सीट की है उसके फार्मूले के बाद आइन के आर्टिकल 163 के तहत जो कार्रवाई की गई है, अब तो कोई भी आदमी कोर्ट का हासिल नहीं कर सकता, बल्कि अपना वोट देने से भी गुरेज नहीं कर सकता। सबने आना है जिनके पास तादाद है। एक तो सबसे बड़ी अहम बात है। लेकिन आज अगर ठीक है, चौधरी परवेज राय साहब बड़े गुड चॉइस है और बड़े अच्छे मुंतज़म रहेंगे, पंजाब के रहेंगे वज़ीर आला, तो लेकिन अब हमें ये नजर आ रहा है कि आइंदा इंतखाबात का अमल जो है वो आप उसके लिए रास्ता खुल जाए। ठीक है, साथ ही साहब जरदाज गुल साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, जरा उनसे बात करते हैं। दरअसल साहब अब नंबर गेम आप लोगों के पास पूरी है, उसके बाद ये बात जोड़ तोड़ की, रात भर मुलाकातों की, ये कहना ज़मीर जाग जाएगा, अचानक से वोट बदल जाएंगे, ये बातें जो करनी हैं और ये की जा रही हैं, अभी आप लोगों के पास सिचुएशन क्या है? थैंक यू जी। देखिए जाहिर बात है, ये जो कुछ पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे जो मकरूफ फेल PDM की तरफ से, जरदारी की तरफ से और शहबाज शरीफ की तरफ से हो रहा है, ये कोई अच्छी एग्जाम्पल्स तो नहीं है। ये तो न ऐसे सियासत होती है, न ऐसे जमहूरियत होती है, न आइन के मुताबिक फैसले होते हैं, न कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। जमहूरियत की तो धज्जियां उड़ाई गई और जो लोग पार्लियामान में वोट लेकर आते हैं, ये भी
अजीब व गरीब एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों की बोलियां लगाई जाए। ऐसी सियासत तो किसी मुल्क में भी नहीं होती। बहरहाल शायद पाकिस्तान में बहुत चीजें मुमकिन हो जाती हैं, लेकिन मैं आज तो यही कहूंगी कि हमारे जो अरकान असम्बली है उनका बहुत शुक्रिया कि उनको ऑफर की गई, उनको डराया गया, धमकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ज़मीर नहीं बेचा, क्योंकि जो इस वक्त ज़मीर बेचेगा, वैसे तो ये पाकिस्तान में हमेशा से होता रहा है, लेकिन जो ज़मीर बेचेगा अब उसकी सियासत खत्म हो जाएगी और उसके लिए माशरे में सर उठा के जीना भी नामुमकिन हो जाएगा। तो जिसने भी पाकिस्तान का सौदा नहीं किया, ज़मीर का सौदा नहीं किया, उस पर डाका नहीं डाला, सुरखरू होंगे सियासत में। ये कोई एक दिन की गेम नहीं होती है। अभी इंशाल्लाह चंद घंटों के बाद हमारा वज़ीर आला बन जाएगा, लेकिन ये जमहूरियत के एनालिस्ट जरूर देखेंगे, मुल्क के लोगों ने ये जरूर देखा 22 करोड़ आवाम ने कि इस पूरे फेल के अंदर कैसे लोग अपने घरों के साथ लोगों के सामने अया हुए हैं कि जमहूरियत के नाम पे कैसा खेल खेला गया, कैसे ज़मीर फरोशी की गई, कैसे गुंडागर्दी की गई, कैसे मिर्जाफर पैदा किया गया। ज़रताज गुल साहिबा, ये पंजाब में तो ज़मीर फरोशी का मामला इलेक्शन में नताइज में सूरत आ गया कि आपकी हुकूमत दोबारा बन गई। मैं आप हमारे साथ रहिएगा। विफाक के हवाले से जहां आप मौजूद थी वहां पर हम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा उस पर आप ज़रूर कमेंट लें। मनाजिर आप देख रहे हैं कि इस वक्त हलचल पाकिस्तान मुस्लिम नून के कैंप में भी शुरू हो गई है, जो बिल्कुल करीबी होटल मौजूद है, वहाँ पे कुंवर दिलशाद साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं। कुंवर साहब, एक मामला यहाँ अहम है जो आप बात कर रहे हैं, तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि जिसके पास नंबर्स हैं उनको खुद ही इस बात को पहले तस्लीम कर लेना चाहिए, और ये एक जमहूरी रिवायत और जमहूरी तरीक़ाकार भी है। लेकिन सर, यहाँ पर अहम ये सवाल है कि क्या पंजाब असम्बली के डिज़ोल्व होने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर देती है, कह देते हैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के डिज़ोल्व होने के बाद, क्या 2 असम्बलियों के डिज़ोल्व होने के बाद ऐसा माहौल बन सकता है कि मामलात आम इंतखाबात की जानिब चले जाएँ? ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? जी सर, आपसे। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, ये हमारे तबसरे हो रहे हैं, बड़े दोस्तों ने वो सुप्रीम कोर्ट की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो मेरे मतलब ये कहने का इंडिया में कल इतनी बड़ी जमहूरी मुल्क, पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क, वहाँ कल प्रेसिडेंट का इंतखाब हुआ, एक कबायली औरत को उन्होंने सदर मुमलकत बना दिया इंडिया का। कोई शोर शराबा नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, खामोशी के साथ एक अपनी एक इंतहाई अकलियत ग्रुप की, यानी अकलियत जो दिल कहते हैं, उसमें वो खातून आज इंडिया की सदर मुमलकत मुंतखब होगी कल। कोई शोर शराबा नहीं, 25 तारीख को हालत उठा लेगी। तो यहाँ एक छोटा सा इलेक्शन हो रहा है सूबाई वज़ीर आला का, पूरा पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ है। वहाँ पाकिस्तान में आ रहे जरदारी सब पर भारी, वो उसका भारी, वो उसका भारी। जरदारी साहब ने अपनी मफामत के पॉलिसी इख्तियार की है, उसका फार्मूला था, जो भी है दुरुस्त है, कैसे भी है। फिर ये इसके बाद करप्शन, ये हमारे सियासतदानों ने पाकिस्तान को इंतहाई बदनाम मुल्क कर दिया है। दुनिया में ये खबर आ गई है कि वो तो ऐसे फजूल सा मुल्क है, बास्टर्ड किस्म का मुल्क है। 50-50 करोड़ में अपनी माँ को बेच देते हैं, 50-50 करोड़ में वोट बेच रहे हैं। ये क्या हमारे लिए हमारे सियासतदानों ने तमाशा बनाया हुआ था कि जो वो 50 करोड़, वो 40 करोड़, वो 30 करोड़ तुर्की भाग गया। तो सर ये तो रोकना होता है ना सिस्टम। देखें, ये बदबूदार सिस्टम करने के लिए कुंवर साहब, ये बदबूदार सिस्टम है, ये जैसा भी सिस्टम है, इसको रोकने के लिए मैकेनिज्म होता है ना। अभी लोटा क्रेसी ये चीज़ एक्सपोज हुई, खुल के सामने आई, ये चीज़ रुकी, ज़रा DC हुए अरकीन, और उसके बाद इलेक्शन हुआ, और फिर आज ये सूरत हाल है। ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था कि सियासतदान जो गेम खेलते हैं इसको रोकने के लिए कुछ तो होना चाहिए था ना सर। माजी में कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है वो, वहाँ जनाब एक वोट पर 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ से वोट बिकते हैं। क्या शर्म नहीं आई लोगों को? एक मिनिस्टर ने कहा 50 करोड़ ले गया, एक मुंह चढ़ा के बात की शक्ल उसकी सूरत ऐसी है उसकी, उसने कहा जो 80 करोड़ ले गया, एक ने कहा जो 1 अरब ले गया। यार क्या तमाशा कर दिया। उसके पास 186 मेंबर हैं, कोई पैसे नहीं ले जा सकते। इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फ्लोर कास्टिंग नहीं हो सकती, अपने वोट कास्ट करने, सीक्रेट बैलेट तो है नहीं, डिवीजन के तहत इलेक्शन हो जाना है। ये हमारी तो हुक्मरान जमात ने भी और अपोजिशन ने भी तमाशा बना दिया, मुल्क का दुनिया भर का करप्ट तरीन मुल्क करार दे दिया कि यहाँ जो भी इलेक्शन, एक यूनियन पोस्टल इलेक्शन था, वहाँ भी 10 करोड़ लग गए, 5 करोड़ लग गए। ये क्या कमाल करते हैं। इंडिया का देखिए ना, सदर मुमलकत का इंतखाब हो गया, खातून बन की प्रेसिडेंट,
कोई शोर शराबा नहीं, किसी मीडिया में जिक्र नहीं है उसका। तो हमारे यहाँ तमाशा खा दिया उन्होंने। ठीक है, असद हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जरा हम उनसे बात करते हैं। हसन साहब, अब ये जो बात अभी हम जो कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी लोगों को ख़रीदना, बोलियां लगाना, फिर ये सारा लोटा क्रेसी, ये कल्चर खासा एक्सपोज किया आप लोगों ने, और अब ये ख़त्म होना चाहिए। एक चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं कि जी नंबर गेम आपके पास पूरा है, 186 मेंबरान है, उसके बावजूद जोड़ तोड़ हम रात से कई दिनों से देख रहे थे, वो क्यों होता है इस मुल्क में? ये चीज़ें कब रुकेंगी? जी देखिए, बात ये है कि ये इसलिए है कि ये पाकिस्तानी कौम को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इनके ख्याल में पाकिस्तानी कौम के साथ ये कुछ भी कर रहे हैं तो इस मुल्क में सियासी निज़ाम और जमहूरियत चलते रहेंगे, और उसकी वजह ये है कि पिछले 30-40 साल में इन्होंने हरकतें की हैं और कौम ने इनको बार बार इलेक्ट करवाया है और ये बार बार हुकूमत में आए और इनका निज़ाम चलता रहा। तो जाहिर है कि इनका ख्याल था कि शायद हयात की सिलसिला चलता रहेगा। मसला ये है कि ये जो लोगों के खरीदो फरोख्त का काम था, उस वक्त लोगों ने दोनों तरफ एक जैसे लोग थे, लोग के एक से दूसरी साइड पे जाते थे। लेकिन इस दफा जब ये सारे इकट्ठे हुए हैं तो गलत और सही का जो फर्क है वो कौम ने देख लिया, और कौम को समझ आ गई कि पहले सिर्फ हॉर्स ट्रेनिंग होती थी, अब ज़मीर फरोशी हो रही है, और कौम ने इसको मुस्तरद कर दिया। 17 जुलाई को जो हुआ, मैं समझता हूँ कि ये लोटाक्रेसी और ज़मीर फरोशी का दरवाज़ा कौम ने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब ये जो लोग होते हुए दरवाजे की शायद कुव्वत का अंदाजा नहीं कर रहे, और ये जो हरकतें कर रहे हैं इससे बिल्कुल इनकी सियासत जो है ना, मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में ज़मीर फरोशी और हॉर्स ट्रेडिंग और लोटाक्रेसी ये इंशाल्लाह आगे नहीं होंगे, इसका रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमें समझ आती है, क्योंकि आज पंजाब में जो होने जा रहा है उसकी बाद वफाक की हुकूमत भी इनकी गिर जाएगी। इनका ये जो पूरी इनकी साजिश थी ये अब जाहिर है कि ये उसको बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर। वैसे आप लोगों का प्लान क्या है? परवेज लाई साहब को इमरान खान साहब ने क्या हिदायत दी हैं कि वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद क्या वो डिसॉल्व कर देंगे पंजाब असेंबली? नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और ये है कि हमारा जो अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो तो वही है ना, क्योंकि हमें इस वक्त कि पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल है, जो डॉलर का रेट जा रहा है, जो बिजली पेट्रोल की सूरत हाल है, मार्केट्स पैनिक के अंदर है, स्टॉक मार्केट पैनिक में है, इसका सिर्फ एक हल है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। और सियासी इस्तेहकाम आने का सिर्फ एक तरीका है कि मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात कराए जाए। इसकी वजह यह है कि चलते चलाए सिस्टम को जब आप डीरेल करेंगे, जब तक कि वो सिस्टम वापस नहीं आएगा, ये तुम्हारा गोल वही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अब हम इंतखाबात की जाने भी बढ़ेंगे। सही। तो अभी इंतखाबात से पहले तो आज वज़ारत आला के बाद हसन खाबर साहब सूबा भी चलाना है, तो जैसे हमजा शहबाज साहब बगैर काबीना के चल रहे थे, कोई काबीना बनाने का भी प्लान है और फिर से हम हसन खाबर साहब को तर्जुमान पंजाब हुकूमत देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये तो तमाम फैसले जो है पार्टी की क़यादत करेगी, और हम सब खान साहब के सिपाही हैं, चाहे कैबिनेट में हो चाहे कैबिनेट में ना हो, अपनी अपनी जगह हमने ये जंग लड़नी है। और हमने मसला ये है कि इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको निकालना है, और यही हमारा गोल है। बाकी पार्टी जिसको भी मुनासिब समझेगी उसमें लेके आएगी, और इंशाल्लाह हम ये बहुत लॉन्ग पर्सपेक्टिव से नहीं आ रहे, अब हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की जानिब बढ़ना, यही हमारा एक गोल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सब हमारे साथ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और हमें ज्वाइन करें जमील फारूकी, सीनियर एंकर पर्सन है। अब उनसे भी ज़रा बात करते हैं कि उन्होंने इस सारे माहौल को, इस सारे अमल को वो कैसे देख रहे हैं। जमील, सियासी जोड़ तोड़, पैसा लेना, पैसा देने के इल्ज़ामात, फिर ज़ाहिर है ये कल रात तक बड़ी लंबी लंबी नशिस्तें, और आज है वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन। वैसे तो ज़ाहिर नंबर गेम पूरी है तहरीक इंसाफ और काफ लीग के उम्मीदवारों की 186, लेकिन फिर भी यहाँ बातें की जा रही हैं कि ज़मीर जाग जाएंगे ओपन इलेक्शन में। कैसे जागेंगे ज़मीर? देखें, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, यहाँ ज़मीर के मरते और जागते देर नहीं लगती, और अगर दोस्त दोस्त रहें और दुश्मनी पे ना उतरे तो कुछ भी हो सकता है। ये इस मुल्क का अलमिया है, यहाँ पर किसी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। स्पीकर की सारी पावर्स उनके पास हैं, वो चाहे तो रूलिंग भी दे सकते हैं जिस तरह कासिम सूरी ने दी थी, और हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम दूसरी पार्टी के ऊपर लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कल जो मुलाकातें हुई हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी। आई एम टॉकिंग अबाउट आसिफ जरदारी साहब मीटिंग विद चौधरी शुजात हुसैन। 4 बड़ी ऑफर्स दी हैं। अब हमारे रिपोर्टर्स मुझे नहीं पता क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे अपने सिग्निफिकेंट थी, वो तो कह रहे हैं यूजलेस रही सारी मुलाकातें।
देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो यूजलेस के ऊपर तो हम बाद में आएंगे। सिग्निफिकेंट इसलिए थी कि ऑफर बहुत बड़ी थी। मुझे नहीं पता कि हमारे रिपोर्टर्स क्या बता रहे हैं, लेकिन मेरे अपने जो सोर्सेज हैं PMLQ के, वो ये बताते हैं कि पहली ऑफर ये दी गई चौधरी शुजात हुसैन साहब को कि परवेज इलाही हमारे भी CM है, लेकिन वो PTI के प्लेटफॉर्म से CM ना बने, PDM के प्लेटफॉर्म से बने, वो हमारे CM है। फर्स्ट ऑफर वाज दिस। सेकंड ऑफर थी कि आपके जो परवेज इलाही साहब हैं उनको हम CM बनाते हैं और मोनिस इलाही को कोई वजारत देते हैं वफाक में, या फिर पंजाब का गवर्नर बनाते हैं। ये सेकंड ऑफर थी। थर्ड ऑफर थी कि आप, ये ऑप्शंस बता रहा हूं आपको, थर्ड ऑफर थी कि आपको हम जो है प्रेसिडेंट बनाते हैं मुल्क का। आरिफ अलवी साहब के खिलाफ इंपीचमेंट लेके आते हैं, मुआवजे की तहरीक, उनको हटवा के आपको प्रेसिडेंट बनाते हैं चौधरी शुजात को, और CM पंजाब बनाते हैं परवेज इलाही को, और मोनिस इलाही को बनाते हैं गवर्नर पंजाब। ये तीसरी ऑफर थी। और चौथी ऑफर थी कि इन सब के साथ टोकन ऑफ लव में 5 अरब रुपए भी देते हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, कोई अगर इसको डिनाई कर सकता है तो आ जाए, चैलेंज कर दे इसको। तो इन चारों ऑफर्स को चौधरी शुजात साहब ने डिक्लाइन किया, और ये उनकी ग्रेस है। और इतना कुछ होने के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठा हुआ है और फिर भी आज वक्त के ऊपर ये कंटेस्ट नहीं होता, तो फिर क्वेश्चन मार्क होगा इलेक्शन कमीशन की। पहले आपकी जो आपने जो खबर दी है ना, पूछते हैं खबर, ये जो सारे ऑप्शंस की बात की कि ऑप्शन जरदारी साहब ने चौधरी शुजात को दिए, आप बताएं। बिल्कुल सुमैया, जब भी दो अफराद के दरमियान मुलाकात हो रही होती है तो तब तक तो कोई बिल्कुल मुस्तनद तस्दीक तो इस हवाले से मैं नहीं कर सकता जब तक वो अपने मुंह से ये चीज़ बयान ना कर दें। मगर ये बात दुरुस्त है कि हमें भी ये ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो मुश्तरका वज़ीर आला बनने की ऑफ़र की गई। उन्हें कहा गया कि इससे कबल हम भी तो आपको वज़ारत आला ही दे रहे थे, तो हमारी वज़ारत आला से इनकार क्यों किया गया है। इस बात का जवाब लेने के लिए वो मुतअद्दिद बार उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते रहे, मगर ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही ने उनके साथ मुलाकात नहीं की, और ना ही चौधरी मोनिस इलाही साहब ने उनसे कोई मुलाकात की, और उनकी वज़ारत आला की ऑफ़र को पहले भी ठुकराया और बाद में भी ठुकराया। दूसरी हमारे ज़राए के मुताबिक बात यह हुई कि चौधरी शुजात साहब से कहा गया कि आप जामिन थे जब हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नामजद किया था वज़ारत आला के लिए, और मुस्लिम लीग नून को मैंने मनाया था, और आप जो है अब चौधरी परवेज़ इलाही से बात करें कि वो क्यों अपने वादे से जो है वो पीछे हटे थे। तो आप, अगर वो आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है तो आप अपने अफराद को मना करें कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देंगे, जिसपे चौधरी शुजात साहब ने अच्छा, खबर हमारे साथ रहेगा। एक खबर बड़ी अहम है जिसके मुतालिक हम पहले भी कुछ बात कर रहे थे, और वो खबर है कि IG पंजाब राव सरदार वफादारियों का सिला मांगने लगे हैं। IG ने वज़ीर आला से विफाक तबादला करने की दरख्वास्त भी कर दी। परवेज़ इलाही हुकूमत के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा, यह IG पंजाब की जानिब से कहा गया। ज़रा ये बता रहे हैं कि हमजा शहबाज का राव सरदार को तब्दील करने से मुतालिक विफाक से मशवरा भी किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। IG पंजाब राव सरदार वफादारियों का सिला मांगने लगे हैं। IG ने वज़ीर आला से विफाक तबादला करने की दरख्वास्त भी कर दी। आरिफ मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आरिफ बताइएगा। जी, IG पंजाब राव सरदार ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वफाक तब्दील करने की दरख्वास्त कर दी गई है, और वज़ीर आला पंजाब का राव सरदार को तब्दील करने से मुताल्लिक़ वफाक से मशवरा। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला मुंतखब होने पर काम करना मुश्किल हो जाएगा, वो बिला वजह तनकीद और पुलिस पर नाराज हैं। ये IG पंजाब राव सरदार ने हमजा शहबाज को कहा है, और ये भी कहा है कि इज्जत और मेरिट पर सवाल के कोई नया मामला खड़ा हो, और आपने हमेशा, हमजा शहबाज ने कहा उन्हें कि आपने हमेशा मेरिट और शफाफियत पर फैसले किए, हम आपके प्रोफेशनल खिदमत को सराहते हैं। तो ये वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने उन्हें राव सरदार को कहा है कि उन्होंने मशवरा कहा है कि करेंगे, और वफाक को वो कहेंगे कि आपको तब्दील कर दिया जाए। परवेज़ इलाही के उनके मुताबिक परवेज़ इलाही उनके काम से मुतमिन नहीं होंगे, और वो ये नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर एक नया मामला खड़ा हो जाए, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उन्हें वफाक के अंदर जो है वो तब्दील किया, वफाक के अंदर भेजा जाए। जी ठीक है आरिफ, शुक्रिया। ये IG पंजाब राव सरदार की जानिब से ये कहा गया है कि मेरा तबादला कर दिया जाए। परवेज़ इलाही की क़यादत में काम करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। ये वही मामलात हैं मुदस्सिर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी में उनको भी देखना होगा ये सारे मामलात, और ज़ाहिर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात वाला मामलात भी रहे हैं इस पे। अच्छा खबर मैं इस पे चाहूँगा कमेंट करें, फिर हम जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं और कुमर दिलशाद साहब भी। खबर ये मामला वही आ गया
कि अब चाहे वो IG हों, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, कुछ सेक्रेटरीज हैं, CCPO लाहौर हैं, अब मामलात ख़ास से अब तबादलों की सूरत में पहले ही शुरू हो जाएंगे? देखिए मुदस्सिर, सबसे पहले IG की जो दरख्वास्त है वो इस बात की तस्दीक करती है कि पंजाब इस वक्त तस्लीम कर चुका है कि यहाँ पर हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की बननी जा रही है। उनका ये कहना कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ काम नहीं कर सकूँगा, दिक्कत आएगी, मुश्किल आएगी, इसका मतलब कि अब उनको भी जो है वो वजाहत सामने आ चुकी है कि अब आइंदा वज़ीर आला जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही बनने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब बहुत सारी जगहों पर ऐसे अफराद को नवाजा गया, बनाया गया, बहुत से टीम के अपने अफराद मेंबर ला के बिठाए गए कि जिनके ज़रिए से हमेशा इनका एक वतीरा रहा है मुस्लिम लीग नून का कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए से हुकूमत को चलाने का, और आम आदमी जो है उसकी आवाज़ ऐवान तक नहीं पहुंचती। और अब वो अफराद यहाँ पर खदशात महसूस कर रहे हैं जिनको पता है कि इससे कबल भी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उसमें ब्यूरोक्रेसी के तबादले मुतअद्दिद बार किए जाते थे। इस वजह से उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि क्या आपके पास कोई ऑफिसर नहीं बैठ रहा, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं फिट हो रही। तो उनका यही मौक़िफ़ होता था कि जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा और जो परफॉर्म नहीं करेगा वो जाएगा। तो इस तरह के ऑफिसर जो इस वक्त मौजूद हैं, जिनके मुतल्लिक ये इमरान खान साहब ने कहा कि वो सियासी जमात के जो है बाकायदा कारकुन बन के काम करते रहे हैं, अब उन्हें खदशात महसूस हो रहे हैं और वो यहाँ से खुद भी दरखास्तें दे रहे हैं। और कुछ हमारे ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और काफ लीग के बाद भी ब्यूरोक्रेट्स की ऐसी लिस्टें मौजूद हैं जो कि एज अ सियासी कारकुन काम करते रहे और उनको भी हटाया जाएगा और उनसे उन तमाम चीज़ों का अजाला भी किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा कुंवर साहब, अभी जो जमील फारूकी बात कर रहे थे कि जी इतनी लेन देन, इतनी ज़्यादा जिस तरीके से ख़रीदने की बातें की जाती हैं लोगों को, इलेक्शन कमीशन का किरदार कितना इसमें देखा जाए, जिस पर बार बार इमरान खान साहब भी कहते रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है, इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा। जो सूबाई असम्बली में हो, वज़ीर आला का इंतखाब हो या स्पीकर का इंतखाब हो या चेयरमैन सेनेट का हो या कौमी असम्बली के स्पीकर का हो या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, उस पर इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ चूँकि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है तो ये सूबाई असम्बली सेक्रेटरीट की सारी जिम्मेदारी है, सेक्रेटरी सूबाई असम्बली जो है वो उसकी जिम्मेदार है। तो इस लिहाज से वो इलेक्शन कमीशन तो उसके दायरे कार में नहीं आते। लेकिन एक बड़ी बात है, अगर कोई मेंबर सूबाई असम्बली अगर वो अपनी फ्लोर क्लासिंग करता है और वो वोट जो है अपनी पार्टी के प्रस्ताव देता है और वो रेफरेंस स्पीकर जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा देगा तो उसको डी-सीट कर देंगे। 4 सीट लेने के बाद उसका मतलब नजर सुनने के बाद। ठीक है, फैसल जावेद साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जरा उनसे भी बात करते हैं। फैसल साहब, आज का इंतखाब बड़ा अहम है, लेकिन जो नशिस्तें हुई, जिस तरीके से बात आप लोगों ने भी की कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है, 186 का नंबर पूरा है, ऐसा तो नहीं है जो राना सना बात कर रहे थे कि जमीर जाग जाएंगे लोगों के? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, देखिए जब पाकिस्तान की अवाम ने हॉर्स ट्रेडिंग को मुस्तरद कर दिया और सिर्फ जलसों से मुस्तरद नहीं किया, यानी कि प्रोटेस्ट करके मुस्तरद नहीं किया, बल्कि अपने वोट से मुस्तरद किया। उन्होंने लोटों के खिलाफ वोट डाला है और इस चीज की नफी की है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि कौम जो है वो एक कौम बन गई है। और ये जो इंतखाबात हुए हैं इनको इतना आसान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये में ऐसा इलेक्शन हुआ ही नहीं है जो बाई इलेक्शन हुआ ना पंजाब में। ऐसा तो कोई आम इंतखाब भी नहीं हुआ जो जिस तरह से ये इंतखाब हुआ है 20 हल्कों पे पंजाब में, और उसकी बड़ी वजूहत हैं। तो इस किस्म का अगर इंतखाब हो जिसमें लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ, जमीर फरोशी के खिलाफ वोट डाला है और मैंडेट दे दिया, अब प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम एक तो आज आ रहा है, कल फिर दोबारा आ जाएगा, फिर आगे कोई इलेक्शन होगा। प्रॉब्लम है इस वक्त, आज तो इंशाल्लाह जो नंबर है 186 वो तो पूरा है, सारे असेंबली बहुत थोड़ी देर में वोटिंग एक रस्मी चीज पूरी हो जाएगी और परवेज इलाही जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है इंशाल्लाह वो वजीर आला बन जाएंगे। मगर मैं आपको बताऊं, हमें फिर भी जो निजाम की बेहतरी के लिए ना एक ग्रेट डिबेट करने की शुरुआत करनी चाहिए, बोल चैनल से हो सकती है। क्योंकि अब अवाम के जो वोट हैं उनका जो डायरेक्ट जो चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब है ना वो उससे होना चाहिए, अवाम के वोट से डायरेक्ट इंतखाब होना चाहिए। क्योंकि अवामी नुमाइंदों को खरीदा जाता है,
लेकिन ये कौम जो है ये एक अजीम कौम बन गई है, ये गुलाम कौम नहीं है, ये बिकने वाले नहीं है। इस कौम को खराज तहसीन, जिसको अवाम ने वोट देकर असेंबली में अक्सरियत दी, वो ही हकदार है आगे चीफ एग्जीक्यूटिव बनने का। लेकिन ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव के इनडायरेक्ट यानी कि बिला वास्ता इंतजाम है, ये गैर जमहूरी है। इसमें जमहूरियत की अक्कासी नहीं होती है, जमहूर की जो मंशा है उसकी अक्कासी नहीं होती है। इसमें तो जमीर फरोशी लेन देन से अवाम के मैंडेट की नफी की जाती है। ये तो तब्दीली आप लोग करनी पड़ेगी ना फैसल जावेद सर। पार्लियामान में आप तब्दीली करेंगे, ग्रे डिबेट के लिए तो हम हाजिर हैं, लेकिन तब्दीली वहां फैसल भाई आप करेंगे। लेकिन एक चीज फैसल जावेद साहब मैं ये जानना चाहूंगा, ग्रेट डिबेट इस पर भी है, दूसरा ग्रेट डिबेट पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन पर भी होनी चाहिए कि एक जानिब इकोनॉमी जिस हालत में है, आज आपकी वजारत आला यहाँ भी होगी सबसे बड़े सूबे में, फिर KPK में तो ऑलरेडी आपकी हुकूमत है, मरकज में नून लीग होगी, तो इस हल क्या है इस मुल्क को निकालने का? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होता है पंजाब का, इसके बाद अब नून लीग को और PDM को घुटने टेक देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान जिन मुश्किलात से जा रहा है, डॉलर आसमानों पे जा रहा है, तारीखी पाकिस्तान की महंगाई जो है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 3-4 महीने में जितनी महंगाई हुई है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, इकॉनमी मैनेज नहीं हो रही है, करप्ट होने जा रहे हैं। आप दुनिया के 4 मुल्कों में शामिल हो गए हैं जो बैंकरप्ट होने जा रहे हैं, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। तो हर लिहाज से जो है पाकिस्तान इस वक्त संगीन बहरानों का शिकार है, और इसका एक हल है कि कल सुबह नेशनल असेंबली को तहलील किया जाए और इलेक्शन अनाउंस किए जाए, आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। आप देखिएगा कि डॉलर भी गिरेगा, ये हुकूमत गिरेगी तो डॉलर गिरेगा, वरना डॉलर ने नहीं गिरना, वरना महंगाई ने नीचे नहीं गिरना। ये गवर्नमेंट गिरेगी तो, क्योंकि एक तरफ अवाम खड़ी है जो कुछ और फैसला कर रही है, दूसरी बस एक सवाल का जवाब दे दें कि सदर जो है वो वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे इस सारी सूरत हाल के बाद? देखिए ये तो अभी जो इस वक्त बॉल जो है ना वो वजीर आजम के कोर्ट में है, और वो खुद ही फैसला कर दे तो बेहतर होगा। देखिए आए दिन मजीद शर्मिंदगी से बचने के लिए उनको खुद चाहिए कि अगले 2-3 दिन में, बल्कि कल सुबह ही वो, क्योंकि सुबह उठते हैं और आ जाते हैं सुना है काम पे, तो पहली चीज ही ये करें कि असेंबली तहलील कर दें। ठीक है। और वही पाकिस्तान की कौम तमाम तर मसाइल का हल है कि आप अवामी जिसको भी साफ और शफाफ इलेक्शन से जिसको भी अवाम लाते हैं वो पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकती है हुकूमत, जो अवाम के वोटों से आए। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि वक्त आ गया है कि हम मौजूदा पार्लियामानी निजाम जो है इसकी खामियों पर संजीदगी से गौर करें। क्या वजीर आजम या वजीर आला के इंतखाब या फिर उनके ऊपर अदम एतमाद में अवाम के क्या मैंडेट की बराह रास्त कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? राइट। बिल्कुल, ये अच्छा एक है, लेकिन इसको अब देखते हैं कि किस तरह से पार्लियामान में लाया जाए। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर। जी हाँ, अभी खबर आ गई है परवेज लाई से PTI की सीनियर लीडरशिप से मुलाकात उनकी हुई है। PTI और काफ लीग की क़यादत ने नंबर गेम पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। अरकान की अक्सरियत हमारे साथ है। असद उमर ने इस मौके पर यह कहा, ऐवान का फैसला भी परवेज इलाही के हक में ही आएगा। उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर गैर जानिबदाराना अंदाज में ऐवान को चलाएंगे। ये परवेज इलाही ने बात की। खावर अब्बास से बात कर लेते हैं इस पर। जी खावर। बिल्कुल सुमैया, चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो अपने चैम्बर में पहुंचे हैं, वहां पर तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के साथ उनकी मुलाकात हुई है। असद उमर भी मौजूद थे, नौमुंतखब मेंबरान असम्बली भी, और उनकी आपस में नंबर गेम पर गुफ्तगू हुई है। और कुछ ही देर बाद जो वजारत आला का इंतखाब होने वाला है उसके हवाले से हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इत्मीनान का इजहार किया है तहरीक इंसाफ की क़यादत ने और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपनी नंबर गेम पे, और उनका ये कहना था कि जो अवाम ने फैसला सुनाया है कुछ ही देर उस फैसले का इतलाक़ जो है वो पंजाब असम्बली में भी हो जाएगा, और तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जो है चौधरी परवेज़ इलाही वो वजारत आला पर
विराजमान होंगे और तहरीक इंसाफ की जानिब से किए गए वादों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उनका ये कहना था कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो डिप्टी स्पीकर हैं वो किसी भी सियासी पार्टी की तरफ झुकाव के बगैर मतवाजन तरीके से इंतखाबात का इनकाद करवाएंगे ताकि पुरअमन इंतखाब हो और जमहूरी रवायात को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, जमील फारूकी साहब से हम बात कर रहे थे। जमील, आज जो बज़ाहिर नंबर्स हैं उसमें तो परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला में आ जाते हैं, हो गया आज का मामला। अगर उसके बाद असल जो चीज़ है उस पर आपका तज्ज़िया क्या कह रहा है? पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, KP वहाँ पर उनके पास, एक इस्लामाबाद जिसके भी टोल प्लाजा से बाकी जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर एक वज़ीर आज़म रह जाएंगे। तो फिर सर क्या जमील फारूकी साहब आगे पाकिस्तान में इलेक्शन देख रहे हैं या फिर मामलात अभी स्टेबिलिटी अपने अपने सूबों में आप हुकूमत करें, मरकज़ में नून लीग हुकूमत करे, इस किस्म का कोई फार्मूला आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना, ये फितरी नहीं है। ऑलरेडी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने चचा की शदीद शिकायत लगाई है और उनसे अपने वालिद साहब को कहा है कि इनको अब साइड लाइन करवाया जाए और मुझे जो है चेयरपर्सन बना दिया जाए पार्टी का, PMLN का। तो वो ऑलरेडी एक रिफ्ट उनके दरमियान चल रही है। शहबाज शरीफ साहब डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। 3 महीने में मईशत का ये हाल हो गया है। इसहाक डार साहब को अगर आप ले भी आएंगे तो कर क्या लेंगे? तो मेरे ख्याल में दिस इज हाई टाइम फॉर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब के वो समरी भेज दें प्रेसिडेंट को और मामले से जान छुड़वाएं, या फिर जो इत्तेहादी हैं वो टूटेंगे, बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन और वे आउट होता है। और वे आउट अगर वो नहीं होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद भेजेंगे मामलात को समरी की सूरत में, तो फिर वे आउट ये होगा कि 2-3 इत्तेहादी टूट के अलग होंगे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा और कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को। ये चीजें हो सकती हैं। अच्छा, फिर जाहिर है ये सारी सिचुएशन तो एक वो है ना कि जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हो सकता है, लेकिन जो एक हुकूमती इत्तेहाद है वो लग नहीं रहा कि इस उसमें है कि उनको जी छोड़नी है हुकूमत। वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी ये पूरी 1 साल की मुद्दत जो है ये निकाल ली जाए। कुंवर साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंवर दिलशाद साहब, जो गुफ्तगू आपसे की जा रही थी इलेक्शन कमीशन के किरदार पर, सर मैं चाहूंगा सर दूसरा है कि कुंवर साहब खुद बड़ा अच्छा तज्जिया है सियासत के हवाले से। मैं कुंवर साहब साथ ज़िम्नन ये भी सवाल है कि सर ये आप मरकज़ में अब क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल बनेगी? मेरा तो ख्याल ये है जनाब, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, कि इस इलेक्शन के बाद ये आप नया इलेक्शन जो होना है, जैसे इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं तो उनके मुतालबे को बड़ी तक़वियत मिल जाएगी। अब अब एक और बड़ा मसला आता है टेक्निकल, और टेक्निकल मसला ये आ रहा है जो मैं आपको पहली दफा बता रहा हूँ आपको गोल्ड टीवी को। वो ये कहते हैं कि अगर केयर टेकर सिस्टम हम ले आए तो अभी जो अक्टूबर नवंबर में जो अपॉइंटमेंट होनी है, तो क्या केयर टेकर का प्राइम मिनिस्टर अक्टूबर नवंबर की अपॉइंटमेंट कर सकता है? उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास वही इख्तियारात होते हैं जो मौजूदा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। वो पूरी पॉलिसी भी तय कर सकते हैं, इंटरनेशनल माहदे भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ये तो मैं अर्ज करूँ। और दूसरी बात एक और बड़ी अहम जो आपको मैं टेक्निकल बातें बता देता हूँ कि अब ये जो फौरी तौर पर प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ साहब को अपना एक ऑर्डर भेजेंगे, आइन की आर्टिकल 91 और सेक्शन 7 है कि आप एतमाद का वोट हासिल करें। जब वो एतमाद का वोट हासिल करने में उन्हें बड़ी दिक्कत पेश आएगी कि वो इनके जो इत्तेहादी हैं वो बड़े खुश नहीं हैं उनकी कारकर्दगी से, खासतौर पर मिफ्ताह इस्माइल ने जो पाकिस्तान की मुआशरत का बेड़ा गर्क कर दिया उसने, तो वो सारी चीजें देखते हुए इस तरह हमजा शहबाज की बैड गवर्नेंस की वजह से आज नवाज शरीफ की पार्टी को ये दिन देखना पड़ा। अगर वो अच्छी गवर्नेंस करते तो मुमकिन है ये 15 सीटों में अच्छी खासी सीटें वो ले जाते, लेकिन उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से हुआ। तीसरे जो उनके जो होते हैं ना वज़ीर दाखिला, पावा शेख रशीद हो या राणा सनान हो, इनमें कोई फर्क नहीं होता। ये मेकअप करके ये टीवी पे बैठ जाते हैं और बढ़ के मारना शुरू करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आज राणा सनान ने कहा जी 50 मेंबर जो है वो अलग हो जाएंगे। आप कौन होते ये लफ्ज कहने वाले? इस तरह शेख रशीद हर दफा कहेगा अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते, 15 दिन 20 दिन, वो सारे उसकी जो ड्रामाबाजी है उससे लोग तंग आए हुए हैं। तो ये एक बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान की कि इस तरह के वज़रा को ये मौका देते हैं बड़ी अहम पोस्टों पर। तो अब नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन का जो है इमरान खान का जो विजन है, मुतालबा है, उसको हौसला अफजाई मिलेगी और वजीर आला जो बनते हैं। कुंवर साहब एक सवाल यहाँ पर, कुंवर साहब एक सवाल यहाँ पर है, आप अदम एतमाद के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन सर अदम एतमाद में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो असम्बली में मौजूद नहीं है। अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज साहब हैं वो तो खुद कह रहे हैं एलानिया
कि वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। अदम एतमाद पे तो राजा रियाज साहब पहले खड़े हो जाएंगे उनको वोट देने के लिए। एतमाद का मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, नूर आलम साहब भी हैं, बासत बुखारी साहब हैं, ढेर लगा हुआ है सर, वही तमाम लोग। तो फिर उसकी सर क्या चीज़ें रह जाएंगी। लेकिन अभी एक खबर आ गई है आईजी पंजाब की, कल तक तब्दीली का इम्कान है। पंजाब हुकूमत ने आईजी के तबादले के लिए वफाक से भी राबता कर लिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आईजी पंजाब जिनकी जानिब से कहा गया था कि मेरा तबादला कर दिया जाए, अब उनकी कल तक तब्दीली का इम्कान है। अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको ये खबर दी थी, बोल न्यूज़ ने आईजी के तबादले से कबल ही खबर नशर की थी और अब परवेज़ इलाही हुकूमत के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा, राव सरदार ने ये कहा था। और अब ये खबर आ गई है कि आईजी पंजाब को कल तक तब्दील कर दिया जाएगा। और जो नाम सामने आ रहे हैं, फैसल, शाहकार, एडी ख्वाजा समेत 3 नाम हैं जो ज़ेरे गौर हैं। आरिफ मलिक है हमारे। आरिफ मलिक, आपने पहले खबर ब्रेक की थी और उस खबर की अब जो है मजीद तफसीलात भी आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत अब उनके तबादले के हवाले से बात कर रही है। क्या तफसीलात मजीद आई हैं? जी, आईजी पंजाब के तबादले और नई तैनाती का जो मामला, उसमें फैसल, शाहकार, एडी ख्वाजा समेत 3 अफरान के नाम ज़ेरे गौर हैं। ये पंजाब हुकूमत ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब के लिए वफाकी हुकूमत को सिफारिश कर दी है कि राव सरदार को तब्दील किया जाए और उनकी जगह पे जो नए 3 नाम आए हैं वो फैसल, शाहकार समेत 3 अफरान के नाम जो है वो ज़ेरे गौर है। इस वक्त राव सरदार ने ये हमजा शहबाज से कहा था कि उनकी वफाक में जो है वो सिफारिश करें, वो वफाक में जाना चाहते हैं क्योंकि परवेज इलाही के साथ वो काम करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। इसी वजह से वो आईजी पंजाब नहीं रहना चाहते। तो अब नए आईजी पंजाब की तैनाती के लिए 3 नाम जो है वो सामने आए हैं, जिन्हें फैसल, शाहकार है, एडी ख्वाजा है, ख्वाजा में 3 अफसरान जो है उनके नाम ज़ेरे गौर है। जी ठीक है आरिफ मलिक, आप हमारे साथ हैं, लेकिन ये बताइएगा कि और फैसल, शाहकार, एडी ख्वाजा का आपने नाम दिया, लेकिन ये खबर आपने ही दी थी पहले कि ये खुद चाहते हैं ये अपनी तब्दीली, उनका तबादला कर दिया जाए, इनको कहीं और तबादला कर दिया जाए, नहीं काम कर सकते हैं परवेज़ इलाही के साथ। तो बाकायदा नामों पर गौर शुरू हो गया है जो अभी आपने नाम बताएं? जी, ये बाकायदा तौर पर गौर शुरू हो चुका हुआ है क्योंकि हमजा शहबाज ने कहा था कि मैं मशवरा करके आपको बताऊंगा। तो लगता है यही है कि मशवरा उनका मान लिया कि जो आईजी पंजाब ने उन्हें रिक्वेस्ट की थी तो वो मशवरा उनको जो है वो मान लिया गया। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो शहबाज शरीफ को ये नाम दे दिए गए हैं पंजाब की तरफ से कि ये नाम वो लगा सकते हैं नए। आरिफ, यहाँ पर एक सवाल है कि अभी हमजा शहबाज नाम दे रहे हैं, कुछ देर के बाद नए वजीर आला आ जाते हैं, फिर अगर तैनाती तो वहाँ से होनी है वफाक से, तो फिर ठन जाएगा वही मामला कि पंजाब में वफाक कोई और चाह रहा है आईजी और पंजाब के जो वजीर आला है वो कुछ और चाह रहे होंगे। जी, ये तो जब उस्मान दुरदार वजीर आला थे और वजीर आला जो वफाक के अंदर चीजें होती थी उस वक्त इस तरह होता था कि मामला जी आरिफ मलिक से मेरे ख्याल में राब्ता जो है मुनक़ता हुआ है। लेकिन बड़ी खबर उन्होंने पहले भी दी बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर कि राव सरदार जो आईजी पंजाब हैं उन्होंने अपने तबादले के हवाले से और वफाक में जाने के हवाले से खुद कहा और उसके बाद हमजा शहबाज ने कहा। पहले खबरें आ रही थी मुदस्सिर कि ये कहा गया था कि ये इन्वेस्टिगेशन खुलवाएं जैसे ही परवेज़ इलाही आए तो इससे पहले ही जो है वो आईजी ने कह दिया कि मतलब मैं काम नहीं करना चाहता। उसामा गाजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन, ज़रा उनसे बात करते हैं। उसामा, एक तरफ तो आज वज़ीर आला पंजाब का ज़ाहिर इंतखाब है जो एक बड़ा इंतखाब है, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ आईजी पंजाब जो है वो पहले ही कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करना और अब उनकी तब्दीली के हवाले से हमने खबर दी और अब वो कल तब्दील भी हो जाएंगे, खबर आ गई है। आपके पास क्या है इस हवाले से, कोई खबर है? देखिए सुमैया, एक चीज़ तो बड़ी वाज़े नज़र आ रही है कि जी का जाना ठहर गया है क्योंकि आईजी साहब को भी तो अंदर की खबरें होंगी, सब चीज़ें उनको भी पता होंगी। अगर कोई चांस होता हमजा साहब के बरकरार रहने का तो शायद आईजी साहब कुछ देर इंतज़ार ही कर लेते या कहते कि जनाब जो ही आप जाएंगे तो हम भी साथ चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही ऑर्डर्स करवा लिए हैं। तो इससे नज़र आ रहा है कि अब मामला कोई संभल नहीं पाया और जो जरदारी साहब की रात तवील मुलाकात रही, बल्कि वो बैठे ही रहे वहाँ पर चौधरी शुजात साहब के, तो चौधरी शुजात साहब भी काफ़ी बेबस नज़र आए हैं। तो अब क्लोज कॉल आप कह सकते हैं कि नंबर जो हैं वो ज़रा थोड़े से कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लगता यही, अभी खबर से भी बात हो रही थी कि अब परवेज़ इलाही साहब का वज़ीर आला बनना बड़ा क्लियर है और रात जितनी कोशिश हुई, लेकिन ये सारा कुछ जो होता रहा बड़ा अफसोसनाक है। हमारी सियासत का एक और
मैं समझता हूँ गंदा और बदबूदार पहलू हमारे सामने आया है कि डरबों में जिस तरह मुर्गियों को बंद किया जाता है या घोड़ों की जिस तरह से सेल लगती है और वो फिराए जाते हैं और उसके बाद बोलियां लगती हैं, बिल्कुल वो हिसाब था कि जी आपने अपने बंदे इधर कर लिए, कोई बाहर तो नहीं जा रहा। यानी यहाँ तक खबरें चली कि एक जो स्पेशल सीट पे खातून है वो कहीं बाहर जाने लगी थी, तो गंडापुर साहब, परवेज इलाही साहब के लोगों ने पकड़ लिया, रोक लिया कि जी किधर मैडम। तो यहाँ तक आप देखिए कि जी असद खोकर साहब ने करोड़ों रुपए की ऑफर लगा दी थी, ये सब हो रहा था, ये रात तक ये चलता रहा है। ये है हमारी सियासत कि जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं, पर्पस ये होता है कि हमें बेहतर लोग होंगे, बेहतरीन लोग होंगे जो आगे जाकर हमें रिप्रेजेंट करेंगे असेंबली में, जो सबसे ज्यादा मुकद्दस मान है, जहां से मुल्क चलना है, हुकूमत चलनी है, जहां कानून ब्रेक की जानिब जाएंगे। मैं चाहूंगा उससे पहले हम जरूर बात करें सर, सालिक हुसैन साहब मुस्लिम लीग काफ के बड़े अहम आदमी हैं, मेंबर हैं। अब जो विफाक में उन्होंने एक तरफ हो गए हैं, आधे भाई इधर अलग हो गए हैं। मुस्लिम लीग काफ वैसे मुख्तसर थी, वो जो अलग अलग होना है शुजात हुसैन साहब के बच्चों का, वो अब कहाँ होगा? वो वापस आएंगे आपको लगता है? क्योंकि चचा आप वज़ीर आला बन रहे होंगे, ये क्या होने जाएगा फिर अपने ही काफ लीग के अंदर? काफ के दो नुक्ते हैं जी, एक उधर एक इधर। अब देखें ना, जब वजारत आला की बात आई है तो दोनों नुक्ते काफ पर दोबारा वापस आ गए हैं। तो यही होगा, जहां मफाद होगा वहां इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मफाद की बात की है, जरा कुंवर साहब मैं चाहूंगी आप भी जरा इस पर शॉर्ट कमेंट दें कि मफादात की सियासत, जिसने आपने खुद कहा कि बदबूदार कर दिया हमारे निज़ाम को, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको तब्दील होना चाहिए। लेकिन सर, तब्दील करने के लिए भी तो लोगों को आगे बढ़ना होगा ना। ये निज़ाम तब्दील करने के लिए सबको अपना अपना काम करना होगा। हम ये देखते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कुंवर साहब, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। पंजाब जो है राव सरदार साहब, वो परवेज इलाही साहब की हलफ से पहले उन्होंने वफाक में जाने की दरख्वास्त कर दी है। पर अब यहाँ परवेज इलाही साहब का काम है कि उनको बुला के कहें कि नहीं जनाब, मैं वज़ीर आला हूँ, आप बाकायदा हमारे सूबे की खिदमत करें। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, अब अगर आपके पास टाइम हो। 1956 में हमारे अजीज थे, खैर जैसा IG तो पंजाब में आए नहीं सकता, राव रशीद साहब थे, वो SP थे, मियाँ वाली थे। तो नवाब कालाबाग तो ने एक कत्ल का केस हो गया, तो उन्होंने SP की हैसियत से उन्होंने नवाब कालाबाग को अरेस्ट कर दिया। जब नवाब कालाबाग 1962 में गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान हो गए, तो उन्होंने राव रशीद साहब को तलाश करके उन्होंने लाहौर का SSP लगाया कि मुझे ऐसा SSP चाहिए जो मुझे गिरफ्तार कर सकता है। तो अभी परवेज इलाही साहब ने धमकी दे दी, मैं जेल भेज दूंगा। इसका बेहतर तरीका ये है कि परवेज इलाही साहब का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है सूबाई असम्बली को, उसको IG पंजाब लगा दी, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो ये कोई परवेज इलाही साहब को तो पता नहीं था। राव रशीद साहब ने गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान तो बाद में बने, उन्होंने नवाब कालाबाग को अरेस्ट किया था 1956 में मियां वाली में, तो ये उनको सीने से लगाया। नवाब कालाबाग जब गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान बने, कहते मुझे ऐसा IG, ऐसा SSP चाहिए लाहौर के लिए जो मुझे गिरफ्तार कर सकता हो। तो जनाब परवेज इलाही साहब अभी आप हुकूमत में भी नहीं आए और पहले धमकियां दे दी। लेकिन कुंवर साहब, उसमें कुंवर साहब उसमें एक चीज है, आपके मुगल आजम लगे हुए हैं कि आप IG को गिरफ्तार कर लेंगे। अपने हौसला बढ़ाएं आप। पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अदालतें हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सही कुंवर साहब, लेकिन एक मामला सही कुंवर साहब, एक मामला तो अहम यहाँ है ना कि IG पंजाब के होते हुए सर एक निहत्थे लोगों के जिससे उन्होंने एहतजाज किया, जिस तरह बहिमाना आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद पर होने वाले बाकी लोगों पर, फैमिलीज पर टीयर गैसेस, जिस तरह पिंडी से लेकर तो हमने ये देखा आखिर तक जो है जनूबी पंजाब तक, वो IG पंजाब के होते हुए CCPO लाहौर उसमें शामिल थे, मुख्तलिफ ज़िलों के SPs के, DPOs के, RPOs के ऑर्डर्स के साथ ये सारी चीज़ें सर होती रही हैं। तो जब पुलिस के हेड्स जो हैं वो ये कर रहे हैं तो बहरहाल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी ज़ाब्ते की है वो तो होनी चाहिए ना सर। के कानून ज़ाब्ते होने चाहिए, जो किया उन्होंने अपने आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उन्होंने किया और सूबाई असम्बली में गए, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल को ठीक किया। तो परवेज इलाही की क्या जरूरत है IG को अरेस्ट करने का? सर वो तो एक बात इस बात पे की गई ना सर, जो लोगों के ऊपर हुआ सर, हमारे मुल्क में जमहूरी हक है ना कुंवर साहब कि वो एहतजाज करें, लोग अगर वो सड़कों पर आए एहतजाज करें, उन पर टेयर गैस छोड़ी जाए, बच्चों के ऊपर, खवातीन के ऊपर, क्या आप इस अमल को ठीक कहेंगे कुंवर साहब? नहीं, बात कह रहा हूँ मैं, ये बात नहीं कह दी मैंने, इतनी बड़ी मिसाल दे दी आपको। ऐसा तो गवर्नर आपको पाकिस्तानी तारीख में नहीं आएगा। को जानते हैं ये परवेज इलाही साहब खानदान के
नवाब तालिबान कौन थे। चलें ठीक है, चलें ठीक है सर, पॉइंट। लेकिन उसामा जी, उसामा आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल? अच्छा, अभी जो खबरें चल रही हैं मैं देख रहा हूँ, कुछ रिपोर्टर्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी कुछ मिसिंग हैं, PMLN के एक साहब या साहिबा एक रुकन मिसिंग है और PTI के कई। आप अंदाज़ा लगाएं कि गिनती हो चुकी है, बसों में इनको बंद कर दिया गया है सबको। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मगर जो हो रहा है, जो नज़र आ रहा है वो हमें बताना तो है कि बसों में भर भर कर जिस तरह से लाया जा रहा है, कहीं इधर उधर ना चले जाएं, पूरी निगरानी में। और गंडापुर साहब जो हैं वो ज़ाहिर आपको पता है असला बरदार भी उनके साथ होते हैं, तो एक रोब उनके लिए रखा हुआ है लोगों के लिए। किस तरह से नंबर पूरे करने पड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ को, सबके सामने है कि जनाब लीड में कौन है, किसके पास इस वक्त जमहूरी तौर पर जमहूरियत में किसके पास मैंडेट है। लेकिन उसके बावजूद देखिए क्या हो रहा है, ये कहीं भी दिन दिहाड़े सबके सामने कोई इधर से उधर ना कर दे, ये हो सकता है आखिरी वक्त तक नहीं पता कि क्या होगा। ये है हमारी जमहूरियत। और दूसरी तरफ देखिए नून लीग या PDM, आप कहीं शर्म या हया का कोई लफ्ज़ नहीं देखेंगे, क्योंकि यही सियासत है हमारे यहाँ कि आप लोग जितने मर्जी आप कहें जी जमहूरियत है, वोट दे दी हमने फलां बंदे को, आपको नहीं पता आप जिसको दे रहे हैं वोट कल को वो क्या करेगा, वो कितने में बेचेगा, वो 30 में, 40 करोड़ में, 50 में, 1 अरब, कोई कहेगा जी 1 अरब 10 करोड़ तक रेट चला गया, 5 अरब रुपया दे रहे हैं, 5 लोग इधर से आ जाए। यानी वही बात कि कोई भी हुकूमत गिरा सकता है, यहां पर किसी तरह की कोई हुकूमत आप बना सकते हैं। 1 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर दें पाकिस्तान में, इन्वेस्ट का तो लफ्ज नहीं बोलना चाहिए बहरहाल, लेकिन और क्या है, 1 अरब डॉलर का मतलब है अब तो 231 अरब रुपया हो गया जी आज, यानी 1 डॉलर 231 रुपए का हो गया है, तो 231 अरब रुपया यहां काफी है, पूरी की पूरी पार्लियामेंट खरीद लें आप, यहां पर जो मर्जी उनसे काम करवा लें। यह है हमारी हकीकत इस वक्त। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जनाब शायद परवेज इलाही साहब भी बन जाएं वज़ीर आला, और उसके बाद कुछ हद तक स्टेबिलिटी आ जाएगी, कुछ हद तक। अगर ना बने तो जनाब इमरान खान साहब की और मौजें लग जाएंगी यहाँ पर, और PDM की और रुसवाई होगी। जिस तरह इमरान खान साहब को निकाल के आपने देख लिया, बड़े मजे कर लिया, ना बने परवेज इलाही साहब, और अगर बन गए तो शायद कुछ 4-6 महीने के लिए तो कम से कम फिर वो वज़ीर आला रहेंगे। उसके बाद देखा जाएगा इमरान खान साहब भी फिर हल्की आंच पे रख देंगे इनकलाब को, और देखेंगे अच्छा जनाब मामला आगे आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे, प्रेशर ही रखते हैं। वरना जनाब वही सड़कें हैं, वही इमरान खान साहब ने कहना है जी श्रीलंका की सूरत हाल बन जाएगी और नया एक मसला खड़ा हो जाएगा। ये नया एडवेंचरिज्म जो है ये किसी को फायदा नहीं देगा। सही बात है, ये बड़ी आपने अच्छी बात की, हल्की आंच पे रख देंगे इनकलाब को, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन चलें फिर भी अभी की जो खबरें ज़रा उन पर रहते हैं। वज़ीर आला का इंतखाब है जी, 1 घंटे बाद असम्बली का इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। बताइए खावर, क्या खबरें मौसूल हो रही हैं, कहाँ हैं नून लीग के अरकान असम्बली, कितने पहुँचे, कहाँ रह गए? अभी तो सुमैया नून लीग के अरकान असम्बली वही आपस में इजलास ही कर रहे हैं, और इजलास अब के क्या कहेंगे, इस इजलास को बस कागजी कार्रवाई है, क्योंकि उन्हें आज जिस तरह से ये तब्दीलियां आपको सुनने में आ रही हैं, जो अफसरान हैं उन्होंने तबादलों की दरख्वास्त भी कर दी, उनकी जानिब से उनकी दरख्वास्तें कबूल भी होना शुरू हो गई। एक अहम पॉइंट ये जो IG साहब की तब्दीली के हवाले से बात चल रही थी कि ज़राए के मुताबिक जो 18 ग्रेड से ऊपर के अफसरान होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार जो है वो वफाक के पास होता है, सूबे के पास नहीं होता। सूबा सिर्फ उन्हें लिख के दे सकता है, अपनी दरख्वास्त कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, और जब तक जो मौजूदा IG पंजाब है वो सूबे के अंदर होंगे तो वो वज़ीर आला को जवाब दे होंगे। इसलिए मेरे ख्याल से जो हमजा शहबाज उन्हें अपने ही होते हुए फौरी तौर पे वफाक में भेज रहे हैं, ताकि कल को जितने भी मामला तहरीक इंसाफ उठाने की कोशिश कर रही थी और बात कर रहे थे। खबर एक अहम पॉइंट आप बात कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।